जी हाँ जी, सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले गुड मॉर्निंग एवरीवन। आई होप सब बढ़िया होंगे एंड बढ़िया से अपना दिन स्टार्ट कर रहे होंगे। वैसे तो थोड़ा लेट हो गया मेरे अकॉर्डिंग, मुझे लगता है 10:30 पे दिन स्टार्ट करना अच्छा है। कोई नहीं, 11 o'clock को भी अभी आपने स्टार्ट कर लिया है, काफी ज्यादा अच्छा है, क्योंकि बहुत सारे लोग मुझे लगता है इसी चीज में थोड़ा लैग करते हैं। मतलब फॉरएवर में आने के बाद जो स्केड्यूल है, मेरा अलग पॉइंट था थोड़े टाइम पहले तक कि मेरा स्केड्यूल थोड़ा अच्छा नहीं था एंड मैं कभी भी उठ रही थी, कभी भी ऑफिस आ रही थी, कभी भी कुछ भी काम कर रही थी। लेकिन वो चीज मुझे सर के कहने पे मैंने इम्प्रूव करी है ना, और उसी की वजह से अब मैं मॉर्निंग मीटिंग्स भी कर रही हूँ। तो भाई एक प्रॉपर स्केड्यूल होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अगर आपका नहीं है तो स्टार्ट कर दो, बना लो अपना स्केड्यूल, ठीक है। उस टाइप से एटलीस्ट 10-20 दिन तक एक्टिविटीज करो, आपका खुद ब खुद स्केड्यूल बन जाएगा, ठीक है। तो अभी सबसे पहले मैं एक स्टोरी से आज की मीटिंग स्टार्ट करूंगी। अच्छा, कौन कौन एक्साइटेड आज की मीटिंग के लिए? अच्छा मुझे ये बताओ, टॉपिक क्या है आज की मीटिंग का? किस किस को पता है? चैट चैट बॉक्स में लिखो भाई। क्या टॉपिक है आज की मीटिंग का? ये किसी को भी नहीं पता है क्या? चलो ठीक है, मैं बता देती हूँ। चलो भाई, एक दो लोग तो हैं जो जिंदा है, सो नहीं रहे। हाँ, डाउट सेशन का फॉलो। मतलब आज हम डाउट सेशन का फॉलो अप सीखेंगे। तो देखो, अभी मैं मीटिंग के स्टार्ट एक स्टोरी से करूंगी। कहीं ना कहीं जो लोग यहाँ काम कर रहे हैं और जो नहीं भी कर रहे, दोनों ही लोग रिलेट कर पाएंगे उस स्टोरी से, ठीक है। तो एक बार एक साधु महाराज होते हैं, और वो क्या करते हैं, मतलब डेली बेसिस पे उनकी कुछ ना कुछ एक्टिविटीज होती हैं जो फॉलो करते हैं डेली बेसिस पे। जैसे सुबह जल्दी उठना, है ना। साधु महाराज आपको पता है सुबह 4 बजे उठते थे पहले वाले लोग, है ना। एंड फिर कुछ तो उनका जो भी प्रोसेस होता है कि ध्यान करते हैं, और अपने जो भी उनकी कुटिया कुटिया होती है शायद, हाँ, उसमें अपने शिष्य वगैरह को थोड़ा नॉलेज देते हैं, है ना। एंड इधर उधर घूमते हैं, चीजों को ऑब्जर्व करते हैं, नेचर से सीखते हैं, नेचर को एब्जॉर्व करते हैं, है ना। ये सारी उनकी प्रोसेस है डेली की, मतलब एक्टिविटीज हैं जो उनको फॉलो करनी है, और वो फॉलो करते हैं, ठीक है। एक बार क्या होता है, मतलब ये काफी टाइम से वो फॉलो करते आ रहे होते हैं, मतलब सालों से फॉलो करते आ रहे होते हैं। एक दिन क्या होता है, वो ऐसे ही नदी के किनारे घूम रहे होते हैं, ठीक है। एंड वो घूमते घूमते उनको एक पर्सन दिखता है ना। वो दिखता नॉर्मल पर्सन है, लेकिन वो पहचान जाते हैं क्योंकि ऑलरेडी इतनी उन्होंने नॉलेज ली होती है। तो उनको पता लग जाता है कि ये कोई देवदूत है, ठीक है। उनको पता लग जाता है कि ये कोई देवदूत है। तो वो उनको पहले प्रणाम करता है। कि फिर वो इंसान बोलता है कि भाई आपने कैसे पहचाना, मतलब आपको कैसे, सॉरी, वो जो पर्सन है जो देवदूत है वो आप उसको पर्सन को बोलता है कि भाई मैं, मतलब, सॉरी सॉरी, हाँ, एक देवदूत होता है, एक अ, साधु महाराज होता है। तो साधु महाराज बोलते हैं कि नमस्कार, मतलब ऐसे नमस्ते करता है देवदूत को, है ना। फिर देवदूत बोलता है कि भाई आपको तो सब पता है, मतलब आपको कैसे पता चला वैसे देवदूत होंगे, है ना। तो उन्होंने मतलब खुद की तारीफ नहीं करी, उनको पता था कि भाई इतनी सारी इन्होंने नॉलेज ली है तो पहचान लिया, है ना। उसके बाद में उनके हाथ में एक डायरी होती है। तो उस डायरी का क्या करते हैं, डायरी में कुछ ना कुछ लिखा हुआ होता है, पूरी देवदूत वो डायरी लेके घूम रहा होता है वहां पे। तो उस साधु महाराज को थोड़ा सा ऐसे मतलब चुल होती है थोड़ा कुछ अलग जानने की, ठीक है। मेरी लैंग्वेज के लिए सॉरी अगर आपको थोड़ी अलग लग रही है तो, है ना। उसको चुल होती है थोड़ी बहुत कि कुछ ना कुछ, मतलब जो भी चीज है सारी चीजों का नॉलेज लेना है ऐसे, है ना। तो वो क्या करता है, उससे पूछता है कि भाई आपके हाथ में, देवदूत को पूछता है कि आपके हाथ में ये डायरी है, इसमें क्या लिखा है। देवदूत बोलता है इस डायरी में उन लोगों के नाम लिखे हैं जो भगवान को बहुत अच्छे से, मतलब भगवान को प्यार करते हैं, बहुत मानते हैं, ठीक है। तो वो डायरी लेता है, बोलता है कि मैं देख सकता हूँ डायरी। बोले हाँ जी हाँ जी, आप देख सकते हो, है ना। वो देखता है, नाम पढ़े जाता है, पढ़े जाता है, पेज पलट रहा है। एक पेज पलट गया, दो, तीन, आधी बुक पूरी हो गई, पूरी कंप्लीट हो गई। और उसको अपना नाम नहीं दिखता, सबके नाम दिख जाते हैं, अपना नाम नहीं दिखता, ठीक है। फिर वो थोड़ा सा निराश होता है, लेकिन वो उसको डायरी वापस दे देता है और वहां से निकल जाता है। सेकंड डे सेम, वो जो एक्टिविटीज डेली बेसिस की उसकी हैं वो करता है, ठीक है। वहां पे जाता है नदी किनारे, वापस से वहां पे उसको देवदूत मिलते हैं। फिर वहां पे वो वापस से वो डायरी लेके घूम रहा होता है। तो वो बोलता है कि भाई
वो बोलता है कि भाई मतलब उसने ऑलरेडी पहले डायरी देख लिया, तो आज उसके चुल नहीं है कि डायरी वायरी देखनी है ना। वो प्रणाम करता है थोड़ा बहुत, है ना। और थोड़ा बहुत फिर जो देवदूत है उसको ही थोड़ा सा ये हो जाता है कि भाई गुरुजी, आपने कल तो मेरे से डायरी लेके देखी थी, आज मेरे से डायरी लेके नहीं देख रहे आप, तो क्या रीजन है, मतलब, है ना। तो उन्होंने बोला कि कल मैंने देख लिया था, है ना। तो मतलब आज ऐसा क्या स्पेशल है इस डायरी में। तो देवदूत ने बताया, आज ये जो डायरी है इसमें उन लोगों के नाम हैं जिनको भगवान प्यार करते हैं, मतलब जिनको भगवान मानते हैं, भगवान प्यार करते हैं। ठीक है। तो फिर वो वापस से देखता है, उसमें उसका नाम होता है। फिर बोलता है कि ये, मतलब वापस से डायरी देखता है, फिर बोलता है कि ये क्या रचना है। तो फिर वो समझता है कि भाई मैं उस लिस्ट में नहीं हूँ जिसमें मैं भगवान को प्यार करता हूँ, मैं उस लिस्ट में हूँ जिसमें भगवान मेरे को प्यार करते हैं। तो फिर वो पहले तो उसको प्रणाम करते हैं, फिर भगवान से सॉरी मांगते हैं, और थोड़ी सी और याचना करते हैं कि भाई ठीक रहा, मैं कल वाली डायरी देख के गुस्सा नहीं करा, और अपना जो बिहेवियर है उसको वैसा ही रखा जैसा मैं हूँ, मैंने रिएक्ट नहीं करा उस चीज पे। तो वैसे ही यहाँ आपको क्या सीखने को मिलता है इस चीज से। इन टर्म्स ऑफ अप्लाइन ले लो, इन टर्म्स ऑफ फॉरएवर ले लो जरा। हो सकता है आप पूरे दिन फॉरएवर का नाम जपते हो, फॉरएवर को सोचते हो, लेकिन फॉरएवर उसी को प्यार करती है जो काम करता है। यहाँ पे जो सीसी करता है ना, उसी को फॉरएवर प्यार करती है। दूसरा अपलाइन, आप अपलाइन के लिए कितना ही अच्छा बोल लो, कितना ही एडमायर कर लो अपलाइन को, ठीक है, बात कर लो घंटों घंटों, अपलाइन तभी आपको प्यार करेगा जब आप ट्रेनिंग्स में आ रहे हो, जब आप काम कर रहे हो, ठीक है, जब आप कुछ अपना जो डेली टास्क है वो कंप्लीट करके दिखा रहे हो, कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं, लेकिन जो डेली बेसिस के टास्क हैं वो तो एटलीस्ट कंप्लीट कर रहे हो, तभी अपलाइन आपको प्यार करेगा। और इस बिजनेस में मुझे लगता है अगर अपलाइन आपको प्यार कर रहा है तो आपको ग्रो होने से कोई नहीं रोक सकता। और फॉरएवर आपको प्यार कर रही है तो भाई देख लो लोग कहाँ कहाँ है ना। तो बस इस चीज पे निकल जाओ कि मुझे जल्दी से जल्दी इतना अच्छा बनना है, क्लाइंट की नजरों में अच्छा बनना है, किसी और की नजरों में कुछ नहीं, क्लाइंट की नजरों में अच्छा बनना है। और उसके लिए मेरे को बेस्ट डाउनलाइन, बेस्ट एक्टिविटीज करके दिखानी पड़ेगी, कुछ अलग दिखाना पड़ेगा। ठीक है, चाहे आप वो एक्स्ट्रा कॉलिंग करके दिखाओ, एक्स्ट्रा एनरोलमेंट करके दिखाओ। ये बताओ कल किस किसने 5 एनरोलमेंट निकाली थी, किसी ने निकाली है? हैंड रेज कर दो भाई। चलो कोई नहीं, कोई नहीं यार। बस आपने अगर एफर्ट्स डाले हैं ना, आपको पता है आपने एफर्ट्स डाले हैं, अगर आपने एफर्ट्स डाले हैं तो वेल एंड गुड है। अगर आपने एफर्ट्स नहीं डाले ना इतनी सारी चीजों के बाद, तो भाई बहुत ही गलत बात है। बहुत जल्दी आप, मतलब अपग्रेड होने की जगह डिग्रेड होना स्टार्ट हो चुके हो, और बहुत जल्दी यहाँ से फॉरएवर से एग्जिट वाली प्रोसेस को फॉलो करने लगी हो। पता है हमारी एक ऑफलाइन ट्रेनिंग हुई थी, उसमें मतलब जो स्पीकर थे जतिन सर, उन्होंने एक चीज बताई थी। कल आई थिंक कल मुदित सर ने मीटिंग करी थी, उसमें भी बताई थी कि भाई यहाँ पे जो भी पर्सन स्टार्ट करता है फॉरएवर में, जिस भी टर्म्स एंड कंडीशंस के साथ कि भाई मेरे को ये करना है ना, एंड मुझे कुछ छोड़ना है, और मैं अभी ये कर दूंगा, मैनेजर कर दूंगा, लाखों रुपए कमाऊंगा, गाड़ी ले लूंगा, घर ले लूंगा, सारी चीजें सोच के स्टार्ट करता है ना, जितने मोटिवेशन के साथ, उतने मोटिवेशन के साथ वर्क और ट्रेनिंग्स दोनों ही करना पड़ेगा। क्योंकि यहाँ पे जो भी पर्सन छोड़ता है ना काम, वो पहले ट्रेनिंग्स छोड़ता है, ट्रेनिंग्स छोड़ता है, धीरे धीरे ट्रेनिंग अटेंड करना बंद करता है, उसके बाद अगर सीखेगा नहीं तो काम तो ऑटोमेटिकली छूट ही जाएगा। ठीक है, तो ट्रेनिंग्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, चाहे आप मॉर्निंग मीटिंग्स की बात करो, चाहे 7:30 की बात करो, 9:30 की बात करो, तो सीखो। और अगर उसको सीख रहे हो तो ट्राई करो इम्प्लीमेंट करने का, क्यों नहीं करना भाई। अच्छा नहीं लगता 249 जब आता है अकाउंट में, कितना अच्छा लगता है, वो रियल डोपामीन है। और उससे भी ज्यादा अच्छा लगता है, कल चेक आया था, बहुत सारे लोगों का अच्छा चेक आया होगा, ठीक है, बहुत सारे लोगों का सेटिस्फाइड नहीं आया होगा उनके अकॉर्डिंग, और बहुत सारे लोगों का आया भी नहीं होगा। लेकिन इस चीज में अगर आप नेक्स्ट 15 जो आने वाली है उसमें अगर चेंज चाहते हो, तो आपको काम अभी करना पड़ेगा, जो एक्शंस हैं वो अभी करने पड़ेंगे।
ये सोच के बैठो ना भाई, आज मैं 2 एनरोलमेंट निकालूंगा। जब 249 के जो मैसेजेस आएंगे ना, वो जो खुशी है वो चाहिए मेरे को। उसके पीछे अगर पड़ गए ना, तो भाई सक्सेसफुल होने से कोई नहीं रोक सकता फिर आपको। आप लाइन की गुड बुक्स में आ जाओगे, अगर डेली बेसिस पे 2 2 एनरोलमेंट, 3 3 एनरोलमेंट करानी स्टार्ट कर दी तो। और भाई अपलाइन आपको, अगर आप काम कर रहे हो, सपोर्ट ना करे, ऐसा हो ही नहीं सकता, है ना। तो बस ये गुड, मैं तो बोलूंगी इंटेंशन के साथ वर्क करो, ठीक है। और अच्छे से अगर काम करोगे तो काम हो जाता है। अब हम डाउट सेशन का फॉलो अप कर लेते हैं। थोड़े से मैं कुछ पॉइंट्स बताऊंगी, बेसिक पॉइंट्स बताऊंगी, ठीक है। एंड उसके बाद में स्टार्ट कर लेंगे। सबसे पहले तो देखो, हर फॉलो अप में आपका कॉन्फिडेंस होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। आपका कॉन्फिडेंस होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है डाउट सेशन के फॉलो अप में। सेकंड चीज, आपको जो फॉलो अप करना है उसमें रिलेशन बिल्ड भी करना है हर फॉलो अप में। जब तक आप पर्सन से कनेक्टेड नहीं रहोगे, तब तक वो आपको अपनी चीजें शेयर नहीं करेगा, काम स्टार्ट करेगा नहीं करेगा, वो बाद की बात है। वो एटलीस्ट आपके साथ डिस्कस तो करे जो चीज वो आप फील कर रहे हैं सिस्टम को देख के। तीसरी चीज, आपको प्रॉपर क्लियरिटी देनी है उसको, कोई हवाबाजी नहीं। जितना अच्छे से काम क्लियर करोगे ना पर्सन को, भाई इतना अच्छा मार्केटिंग प्लान है अपनी इंडस्ट्री का। मतलब कोई पर्सन अगर अच्छे से समझ ले ना, तो मुझे नहीं लगता उसको फिर और कुछ समझने की जरूरत है। मैं यहाँ ही थी ना, दिल्ली शिफ्ट हुई थी, तब मुझे किसी से एक लाइन सुनने को मिली थी और मुझे बहुत अच्छी लगी थी। वो लाइन ये थी कि भाई, या तो आपको फॉरएवर समझ नहीं आता, ठीक है, स्टार्टिंग में जब आप ज्वाइन करते हो, या तो आपको फॉरएवर समझ नहीं आता। और अगर आपको फॉरएवर समझ आ गया है, तो भाई फॉरएवर के बाद कुछ समझ नहीं आएगा। तो वही चीज आपको करनी है कि भाई ऐसा काम करना है, ठीक है। ऐसा काम करना है कि भाई, और ऐसे सिस्टम को समझना है कि फॉरएवर के बाद कुछ दिखेगा नहीं। आप सोचो ना कितना पोटेंशियल है। आप बहुत हल्के में ले रहे हो, क्योंकि जो चीजें आप नहीं देख पा रहे हो, है ना, जो आपके अप्लाई देख पा रहे हो वो आप नहीं देख पा रहे हो, क्योंकि अभी की सिचुएशन वैसी नहीं है। अभी इससे मेरे को एक और चीज याद आ गई, जो मतलब मुदित सर भी एक स्टोरी सुनाते हैं। लेट्स सपोज कि भाई इंडिया पाकिस्तान का मैच है, ठीक है। और आपको बहुत पसंद है क्रिकेट देखना, और आप उस दिन सामने मैच है, आप कहीं स्टक हो गए, किसी इमरजेंसी में फंस गए और आप मैच नहीं देख पाए। बहुत एक्साइटेड थे आप देखने के लिए, बट नहीं देख पाए किसी भी रीजन की वजह से, ठीक है। फिर आप न्यूज में पढ़ते हो जब मैच खत्म हो जाता है कि इंडिया जीत गई है ना। फिर दूसरे दिन आप मैच देखते हो, दूसरे दिन सोचते हो कि भाई ठीक है, अब मैं देखता हूँ बैठ के आराम से कि क्या हुआ था। आपको ऑलरेडी पता है कि इंडिया जीत चुकी है। तो चाहे वो इंडिया कैसी भी खेले स्टार्टिंग में, चाहे जो आपका बेस्ट प्लेयर है, जो फर्स्ट प्लेयर है वो आउट हो गया, पहला विकेट गया, दूसरा विकेट गया, तीसरा विकेट गया, मतलब जो 3 4 लोग थे बेस्ट, वो आउट, सारे सारे विकेट गिर गए। उसके बाद भी आपके माइंड में, अगर आप उस टाइम देखते ना कल, ऐसे होता कि भाई कैसे जीतेगी कैसे जीतेगी, जो अभी सिचुएशन है ना आपकी, वैसी होती कि भाई अब तो कुछ ऑप्शन ही नहीं है, अब तो हो ही नहीं सकता, है ना। लेकिन अभी आपको क्या पता है, अगर आप दूसरे दिन देख रहे हो बैक ऑफ द माइंड, आपको पता है इंडिया जीतेगी, तो आप और एक्साइटमेंट के साथ देखोगे कि भाई इतना बुरी सिचुएशन में भी इंडिया जीत कैसे गई, क्या ऐसा हुआ जिससे इंडिया जीत गई, देखोगे ना। तो वैसे ही आपको पता है मैनेजर होना है आपका, आज हो कल हो, 1 महीने बाद हो, 2 महीने बाद हो, 5 महीने बाद हो, 10 महीने बाद हो, होना है। अगर आप अच्छे से एक्शंस कर रहे हो, मैनेजर होना है। अगर आपको ये पता है तो आप जर्नी को भी अच्छे से एंजॉय करते हुए चलोगे, ठीक है। और दूसरी चीज, ये समझ लो फॉरएवर को आप प्यार करोगे, और फॉरएवर आपको प्यार करेगा ही करेगा जब एक्शंस दिखेंगे आपके, तो है ना। फॉरएवर को दिल से प्यार करोगे आप। तो यही पॉइंट था, ठीक है। इसके अलावा तीसरा पॉइंट आई थिंक ये है कि आपको क्लियरिटी तो दे दी आपने पर्सन को, ठीक है, कि वर्क क्या करना है। उसके साथ साथ आपको इनकम की क्लियरिटी बहुत अच्छे से देनी है। क्लियरिटी 2 लिख लो आप।
पहले वर्क की क्लियरिटी देनी है, दूसरी आपको इनकम की क्लियरिटी देनी है। ठीक है, क्योंकि मेन मोटिव बहुत सारे लोगों का यही होता है कि इनकम करनी है ना। उसके बाद उसके बाद ये क्वेश्चन चाहे आप अपने आप से भी कर लेना अभी। थोड़ा सा पर्सनल सपोर्ट दिखा दो। ठीक है, पर्सन को पता होना चाहिए कि आप उसकी इस प्रोसेस में कैसे हेल्प कर सकते हो। ठीक है। और आपको बताइए, हाइप हर सेशन में, हाइप तो सबसे ज्यादा जरूरी होती है। हाइप अर्जेंसी कुछ भी बोलो आप, बहुत ज्यादा जरूरी होती है। जितना ज्यादा एक्साइटेड आप रहोगे और एक्साइटमेंट के साथ आप कंटेंट डिलीवर करोगे, उतना ही अच्छे से वो कंटेंट डिलीवर भी होगा और पर्सन भी उतने अच्छे से समझेगा, क्योंकि जो एनर्जी होती है ना, वो डिलीवर होती है डायरेक्टली, ट्रांसफर ट्रांसफॉर्म होती है, ट्रांसफर सॉरी। जैसे अगर मैं किसी को एनर्जी के साथ बताऊं, तो बहुत ज्यादा चांसेस है, बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि पर्सन को वो एनर्जी फील हो, उस तरीके से पर्सन भी वर्क समझेगा, है ना। इसके अलावा आपने बता दी अर्जेंसी वगैरह, ठीक है, अर्जेंसी थोड़ी सी दे दी, सिस्टम की हाइप बना दी। ये कुछ पॉइंट्स होते हैं जो फॉलो करने होते हैं। अब मैंने आपको बोला था कि एक क्वेश्चन आपको खुद से भी पूछना है। आपको खुद से क्या क्वेश्चन पूछना है कि कोई भी पर्सन है, वो आपके साथ वर्क क्यों स्टार्ट करे, क्यों वो मुदित सर के साथ ना करे, क्यों वो आकांक्षा मैम के साथ ना करे, क्यों वो कृष्णा सर के साथ, अनमोल सर के साथ ना करे, आपके साथ क्यों करे। आप ऐसा क्या उसको प्रोवाइड कर सकते हो, क्या कुछ एक्स्ट्रा दे सकते हो जो वो लोग नहीं दे सकते। ये आपको खुद को समझना पड़ेगा, खुद के लिए ये क्वेश्चन। सपोज अगर आप ही हो, आपको अगर खुद के साथ ही ज्वाइन करना हो, तो क्या आपके एक्शंस ऐसे हैं, क्या आप ऐसी एक्टिविटीज कर रहे हो, क्या जो चीजें फॉलो करनी चाहिए वो कर रहे हो। अगर कर रहे हो, तो भाई खुद को बिलीव दिलाओ कि भाई आप खुद के साथ ही स्टार्ट करते। मुझे तो पता है, थोड़े टाइम पहले तक जो मेरी सिचुएशंस थी, अगर मेरे को मौका मिलता कि मुझे मेरे साथ स्टार्ट करना है या किसी और पर्सन के साथ स्टार्ट करना है, मैं चाहे कितना ही मतलब रिजल्ट ना निकालने वाला पर्सन होता, उसके साथ स्टार्ट करना प्रीफर करती। क्यों? क्योंकि मेरे एक्शंस ही नहीं थे, मेरे को खुद पे ही ट्रस्ट नहीं था, खुद पे ही बिलीव नहीं था। और मैंने एक लाइन पढ़ी थी कल, कि जो खुद पे बिलीव करना है ना, वो आपकी फुल टाइम नहीं, लाइफ टाइम जॉब है, लाइफ टाइम जॉब है। आपको खुद पे बिलीव करना ही करना पड़ेगा हर सिचुएशन में। ठीक है, हर कंडीशन में, वर्स्ट कंडीशन में, बेस्ट कंडीशन में। ठीक है, तो ये चीज आपको खुद को पूछनी है। अगर ऐसा कुछ नहीं है तो डेवलप दैट। अगर आपको पता है आप में कोई ऐसी चीज नहीं है जो आपके लिए मतलब कोई एक्सपेक्टेड हो आपका, किसी और से आपको अलग बनाए, ऐसा कुछ नहीं है, या कंपैरिजन में तो एटलीस्ट लेके आए कि भाई ये पर्सन 30 कॉलिंग कर रहा है, तो मुझे भी तो 30 कॉलिंग करनी है, इसके बराबर तो आओ। 31 32 ना करो, बराबर तो आओ, कंपैरिजन में तो आओ, है ना। सो ये कुछ पॉइंट्स थे जो आपको ध्यान में रखना है। मतलब ये कोई फॉलो मतलब ऐसे ट्रैक नहीं है, इसको जस्ट आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, मतलब बैक ऑफ द माइंड रखना है जब भी आप फॉलो अप करते हो। और अब मैं थोड़ा सा प्रोसेस बता देती हूँ कि क्या प्रोसेस रहता है एग्जैक्टली डाउट सेशन का फॉलो अप करने का। जो मेरा रहता है वो मैं बता रही हूँ, ठीक है। अगर आपको लगता है उसमें आपको कुछ प्लस माइनस करना है, डू दैट। ठीक है, क्योंकि आपको क्या रिजल्ट देगा वो आपको पता है, आपसे बेटर किसी को नहीं पता। यू कैन ट्राई आउट मैनी थिंग्स, बट जो आपको रिजल्ट दे रहा है वो आप फॉलो करो। ठीक है, तो आप डाउट सेशन के मैं बता देती हूँ पॉइंट्स। वैसे तो अभी मैं जब अच्छे से करके दिखाऊंगी ना मुक्कुल, तब जाके आपको ज्यादा पॉइंट्स अच्छे से ये वाले क्लियर होंगे, बट कोई नहीं। देखो, सबसे पहले तो है एज यूजुअल बेस्ट पार्ट आपको पूछना है। लिख लो पॉइंट्स ताकि आपको याद रहे जब मैं आपको फॉलो अप करके दिखा रही हूँ, तो ठीक है। बेस्ट बेस्ट पॉइंट पूछना है। सेकंड, यूजुअली मैं ये करती हूँ कि सामने वाले के डाउट्स पूछ लेती हूँ। क्यों? क्योंकि डाउट से मुझे पता लग जाता है पर्सन का फोकस कहाँ पे है, पर्सन क्या चीज बहुत ढंग से ऑब्जर्व कर रहा है। ठीक है, तो इसलिए मैं डाउट्स पूछ लेती हूँ। आपकी मर्जी है, अगर आपको लगता है डाउट से आपका फ्लो टूट जाएगा या डाउट से आप उसी डाउट को एक्सप्लेन करने में घुस जाओगे,
तो आप देख लो, बाद में भी पूछ सकते हो डाउट्स, ठीक है। मैं इसलिए पूछती हूँ क्योंकि मुझे पर्सन का नेचर पता लग जाता है, ठीक है। तीसरी चीज आपको क्या करनी है, आपको फॉरएवर के बारे में बताना है। मतलब एक टाइप से फॉरएवर में दो टाइप के लोग होते हैं, वो चीज आपको बतानी है, ठीक है। कि बिजनेसमैन भी होते हैं, कस्टमर्स भी होते हैं। अब उसके साथ साथ आपको क्या करना है, एक और ऐड पॉइंट करना है, मतलब यहाँ पे एक छोटा सा कुछ ऐसा ऐड करना है जो आपको मतलब पर्सन को थोड़ा माइंडसेट दे दे। वो चीज क्या है, आप जॉब और बिजनेस के बीच में डिफरेंस बता दो, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, जॉब और बिजनेस के बीच में डिफरेंस बताना है, ठीक है। अब थोड़ा सा उसको वर्क बताना है, वर्क क्या रहेगा। उसका नेक्स्ट पॉइंट है, मतलब आपको सिस्टम की थोड़ी सी हाइप बनानी है अच्छे से, एंड फॉरएवर की बहुत अच्छे से हाइप बनानी है, ठीक है। उसके बाद में आपको क्या करना है, आपने वर्क बता दिया थोड़ा बहुत, अर्निंग जो मंथली अर्निंग है वो कैलकुलेट करके इवन उसको दिखानी है, ठीक है। जब फॉर एवर की हाइप बनाओगे, 2CC के बारे में बताओगे स्टोरी टेलिंग के थ्रू, फिर उसको इनकम बता दो, ठीक है। उसके बाद मतलब आपको क्या करना है, हाइप बनानी है सिस्टम की, फॉर की, उसके बाद आपको इनकम बतानी है, ठीक है। उसके बाद में आपको क्या करना है, आपको पता है वर्क आपको बता आपने बता दिया, ठीक है। कुछ यूनिवर्सल क्वेश्चंस हैं वो उससे करने हैं, ठीक है। इनकम के बाद क्वेश्चंस करने हैं कुछ। अब उसके बाद आपको क्या करना है, उसको गुड न्यूज देनी है। गुड न्यूज आपको पता है सबको, तो वो गुड न्यूज उसको देनी है, ठीक है। कि एक एक्साइटिंग न्यूज है आपके लिए, वो न्यूज उसको बता देनी है, ठीक है। और वो थोड़ा सा हिंट लग जाता है डाउट सेशन में, लेकिन बहुत सारे लोग हैं डिकोड नहीं कर पाते उस चीज को, ठीक है। उसके बाद में आपको क्या करना है, हाइप बनानी है, वापस से सेशन की एजेंसी देनी है, ठीक है। एंड मैं ये बोलती हूँ कि थोड़ा सा एंड में, हर कॉल के एंड में थोड़ा सा पर्सनल अश्योरेंस दे दिया करो, पर्सन को कॉन्फिडेंस आ जाता है, खुद को नहीं, सामने वाले प्रोस्पेक्ट को ठीक है। तो ये है, ये ये बोल सकते हो छोटा सा रोड मैप है फॉलोअप का, ठीक है। तो अब मुझे बता दो कौन प्रोस्पेक्ट बनेगा, तो मैं एक बार फॉलोअप करके दिखा देती हूँ फिर। भाई कोई हैंड रेज नहीं करा, 2% ने हैंड रेज करे। ठीक है ठीक है, भाभी को मैं बना देती हूँ। जोनाली आपको बनना है। बस नेटवर्क का इश्यू ना हो, बस ये ध्यान रख लेना। एक सेकंड, मैं आपको अनम्यूट कर देती हूँ। अनम्यूट कर लो भाई, आवाज आ रही है। यस मैम। गुड मॉर्निंग अच्छा, मैम। ठीक है, गुड मॉर्निंग भाई, एक सेकंड रुको जस्ट। मेरी आवाज आ रही है ना? हाँ जी हाँ जी, आ रही है आपकी आवाज। जस्ट एक सेकंड रुको, मैं पिन कर देती हूँ आपको, हाँ। सो अभी मुझे बताओ, सब लोगों को आवाज आ रही है दोनों की? भाई हाँ, चलो ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सो जोनाली, आपने जस्ट डाउट सेशन देखा है, ठीक है। एक और चीज भाई, डाउट सेशन के जस्ट बाद फॉलो अप मत किया करो, जस्ट बाद ही लग जाते हैं भाई, ये ऑलरेडी वो देख के आए। एटलीस्ट 1 घंटे का टाइम तो दो। ऐसा नहीं है कि आपके पास टाइम नहीं होता, उस टाइम होता है। अगर 3 बजे वाला दिखाते हो तो आधे घंटे का टाइम दे दो। 3 बजे डाउट सेशन होता है, 3 बजे से 4 बजे तक वो डाउट सेशन खत्म हो जाता है, आधे घंटे का टाइम दे दो, ठीक है। तो क्या करना होता है कि आपको आधे घंटे का टाइम उसको देना है, मतलब जैसे 4 o'clock तक सेशन कंप्लीट हो गया तो 4:30 बजे आप स्टार्ट कर सकते हो फॉलोअप, ताकि अगर आपके ज्यादा फॉलोअप भी आए तो 6:30 बजे तक निपट जाए, ठीक है। अभी भाभी का आप प्रोस्पेक्ट बन सकते हो।
जोनाल की आप नेक्स्ट वाले उसमें बनना प्रोस्पेक्ट। ओके। भाविक आप बन जाओ। हेलो। हाँ जी, गुड मॉर्निंग। क्लियर है बस। जस्ट एक सेकेंड। एक सेकेंड रुकना जस्ट। सो अभी स्टार्ट करते हैं। नेटवर्क इशू तो नहीं है पक्का? अरे भाई हाँ, एक जगह वैसे बैठ जाओ। नेटवर्क इशू नहीं है। एक जगह बैठ जाओ। ठीक है। सही है। हाँ। सो अभी स्टार्ट करते हैं। तो आपने सेशन देखा है। आपने जस्ट थैंक यू का मैसेज डाला है या फिर जस्ट मैसेज डाला है कि कंप्लीटेड, ठीक है, उसके अलावा कोई मैसेज नहीं डाले, कोई डाउट्स नहीं डाले हैं। कुछ लोग हैं जिनको डाउट्स आते हैं तो वो टाइप कर देते हैं, ठीक है। आपने कुछ ऐसा नहीं किया। अब आप स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अब मैंने आपको 1 घंटे बाद कॉल किया, आधे घंटे बाद कॉल किया। अब मैं एक चीज बोलती हूँ कि भाई अगर आप डे टू से पहले किसी भी टाइप से अगर वीडियो कॉल पे इंटरेक्ट कर सकते हो तो प्लीज डू दैट। उससे आपको पर्सन के रिएक्शन एक्शन से समझ आ जाता है वो करना चाहता है नहीं करना चाहता। दूसरी चीज एक बॉन्ड बिल्ड हो जाता है, उसको ट्रस्ट हो जाता है कि भाई हाँ ये चीज रियल है और कोई इंसान है जो ऐसा दिखता है और वो सही में एग्जिस्ट करता भी है और वो मेरे को काम भी करवा देगा, ठीक है। अगर कर सकते हो वेल एंड गुड है, नहीं कर सकते हैबिट डेवलप करो। क्योंकि आप एक प्रोफेशन में हो, ठीक है, आप एक वर्क कर रहे हो। ऐसा कुछ नहीं है, कई बार डर लगता है कि भाई मैं वीडियो कॉल करूंगा। भाई ये अपने बिजनेस का पार्ट है, ठीक है। मीटिंग्स करना अपने बिजनेस का पार्ट है, चाहे वो आप वन ऑन वन मीटिंग कर रहे हो, फॉलो अप के लिए मीटिंग कर रहे हो, वो अपने बिजनेस का पार्ट है। तो उनकी जितने जल्दी हैबिट्स डाल लोगे उतना ज्यादा अच्छा होगा, ठीक है। तो अभी स्टार्ट करते हैं। सो भाविक अभी वॉइस वगैरह क्लियर है सबको, है ना? हाँ जी, हाँ जी, सो क्लियर है। अभी मैं स्टार्ट करती हूँ। सो हेलो। हेलो। हाँ जी भाविक, देख लिया आपने सेशन वगैरह कंप्लीट? हाँ जी, हाँ जी, मैं देख लिया मैंने पूरा सेशन। सही है। चलो चलो नाइस यार। सो अभी आपने डाउट सेशन कंप्लीट करा है तो मुझे ये बताओ कि पूरे सेशन में आपको बेस्ट पार्ट क्या लगा है? द बेस्ट पार्ट इज दैट के भाई जो अर्निंग पार्ट सर ने बताया कि कैसे आप अपनी इनकम जनरेट कर सकते हो विद इन वेरी शॉर्ट टाइम ऑफ वर्किंग। चलो चलो ठीक है। गाइज मैं थोड़ा धीरे धीरे फॉलो अप करूंगी तो आप नोट डाउन करना चाहो कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स तो नोट डाउन कर सकते हो जो आप अपने बिजनेस में इम्प्लीमेंट करना चाहो, ठीक है। सो चलो बढ़िया यार, काफी ज्यादा अच्छे से आपने सेशन देखा है। आई नो आपको थोड़ी बहुत क्लियरिटी मिल गई होगी कि आपको वर्क कैसे करना है और अर्निंग वगैरह कैसे होती है, राइट? हाँ जी, हाँ जी। चलो ठीक है। सो भाभी कभी आपको कुछ डाउट्स वगैरह आ रहे हैं सेशन देखने के बाद? डाउट्स वगैरह तो वही थे कि एक बार अगर डेली इनकम है सही से जनरेट कर देते कि एक बार वापस से रिपीट हो जाता कि डेली एंड मंथली इनकम कैसे होना है। इज हम्म, ऑलरेडी डन है बट एक बार वापस से ओवरव्यू मिल जाता। चलो चलो ठीक है। चलो ठीक है तो वो मैं आपको क्लियर कर दूंगी अभी। देखो आपको पता है आप प्रोसेस आप क्या फॉलो करते हो उसमें आप ये डाउट कवर करने वाले हो या नहीं करने वाले ये आपको ऑलरेडी पता है ना? तो अगर आपको पता है तो उस टाइम मत वो करो। अगर नहीं पता है तो पूरा फॉलो अप करने के बाद एंड में उसका डाउट या बीच में उसका डाउट क्लियर कर दो, ठीक है, आप लिख के साइड में। सो चलो भाभी ठीक है, ये चीज तो हम डिस्कस कर लेंगे अभी, है ना। एंड आपके जो डाउट्स वगैरह हैं वो भी डिस्कस कर लेंगे, साथ में थोड़ा सा भी वर्किंग प्रोसेस मैं आपको और अच्छे से क्लियर कर दूंगी। आई नो आपको सेशंस में समझ आ गया होगा लेकिन थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे अभी, ठीक है। ओके ओके, सही। हम्म, चलो चलो ठीक है। तो अभी देखो आपको पता है कि अपन जो वर्क कर रहे हैं वो फॉरएवर लिविंग ब्रांड के साथ कर रहे हैं, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स के साथ कर रहे हैं, पता है आपको ये? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी हाँ क्लियर है। जी। अब देखो फॉरएवर में दो टाइप के लोग होते हैं। पहले जो लोग होते हैं वो कस्टमर होते हैं। दूसरे जो लोग होते हैं वो बिजनेसमैन होते हैं, ठीक है। मतलब एफबीओज होते हैं, फॉरएवर बिजनेस ओनर्स होते हैं, ठीक है। अब दो टाइप के लोग होते हैं। अब यहाँ पे मतलब कंपनी जो भी लोग एज ए कस्टमर बिहेव मतलब कस्टमर हैं उनको क्या करती है कंपनी एज ए कस्टमर समझ के 5% डिस्काउंट दे देती है, ठीक है। तो अभी अगर आप बिजनेस करते हो तो आपको पता है कि भाई जो जो अर्निंग्स वगैरह होती हैं वो एक बिजनेसमैन को होती हैं, जैसे हम वर्क कर रहे हैं, मैं वर्क कर रही हूँ और आप वर्क करने वाले हो, ठीक है। अभी देखो आप मुझे ये बताओ कि आपके फैमिली में कोई बिजनेस वगैरह करता है? हाँ जी, पापा करते हैं। चलो भाई ग्रेट। सो आपको क्या लगता है बिजनेस के लिए सबसे रिक्वायर्ड चीज क्या है?
सबसे रिक्वायर तो तीन चीज होंगी कि पहला तो कैपिटल होगा, कैश आपके पास एक सफिशिएंट फंड होना चाहिए। हम्म, चलो ठीक है। देखो भाई, बहुत बार ये होता है कि पर्सन एक्स वाई जेड चीजें बोलता है तो उसको अप्रिशिएट कर दो, उसकी बात काटनी नहीं है। अगर जो आंसर आप चाहते हो वो आंसर दे रहा है, वेल एंड गुड है। नहीं दे रहा, उसकी बात काटनी नहीं है, अप्रिशिएट करके अपना पॉइंट ऐड कर दो, ठीक है। चलो ठीक है भाभी, काफी ज्यादा सही बोला आपने कि मतलब जो भी बिजनेस होते हैं उनमें इन्वेस्टमेंट्स होती है ना। मतलब अगर मैं बात करूं, जैसे आपने आपके पापा ने बिजनेस वगैरह स्टार्ट करा था, तो आपको क्या लगता है स्टार्टिंग में कितना उन्होंने इन्वेस्ट करा था, कितना उन्होंने मतलब पैसा लगाया था बिजनेस स्टार्ट करने के लिए? स्टार्टिंग में तो सच वही होता है कि भाई अच्छा खासा हो जाता है, बिकॉज बिजनेस में वही रहता है कि वन टाइम इन्वेस्टमेंट के बाद यू कैन मेक श्योर कि भाई ये बिजनेस आगे बढ़ सकता है, हम कैसे ग्रो कर सकते हैं। तो वन टाइम जब पापा ने एक मतलब शॉप ग्रोसरी ओपन की थी, तो एट दैट टाइम हुआ था कि अराउंड 1.5 लाख 2 लाख तक चला गया था। चलो ठीक है। चलो ठीक है। मतलब देखो भाभी, कभी आप कितने टाइम पहले की बात कर रहे हो, है ना। अभी के टाइम पे बताऊं तो मतलब अगर कोई भी बिजनेस करना है तो कहीं ना कहीं 5 लाख से 10 लाख तक का मतलब प्रायर इन्वेस्टमेंट, स्टार्टिंग में इन्वेस्टमेंट लगता ही लगता है ना। अगर आपको छोटा सा कोई जनरल स्टोर भी खोलना है ना, उसमें भी आपको 2-3 लाख का तो सामान ही रखना पड़ जाएगा, है ना। तो मतलब अगर सही है। कोई भी नॉर्मल पर्सन वर्क स्टार्ट करना चाहता है, सॉरी बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है, तो उसके लिए एक जो मतलब वो फैक्टर है जो उसके लिए फुलफिल करना थोड़ा मुश्किल है, वो ये है कि बहुत ज्यादा बिजनेस में हैवी इन्वेस्टमेंट्स होती है, ठीक है। दूसरी चीज, आपको पता है आप कोई भी बिजनेस आइडिया लेके जाओ, कोई भी शॉप ओपन कर लो, आपके कंपटीशन में हजारों लोग हैं मार्केट में जो ऑलरेडी वही चीज फॉलो कर रहे हैं, राइट। तो मतलब हाँ जी। यहाँ पे कंपटीशन बहुत ज्यादा है। अब मैं आपको एक इंडिया की सिचुएशन बताती हूँ। अभी के टाइम पे जितने लोग बिजनेस कर रहे हैं, बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, उसमें से 70 to 80% तक जो बिजनेसेस हैं वो पहले ही साल के अंदर अंदर एंड हो जाते हैं, क्लोज हो जाते हैं। कुछ भी रीजन रहे, फाइनेंशियल मतलब क्राइसिस आ जाए, या फिर कुछ और रीजन की बिजनेस नहीं चला, कुछ भी रीजन है, इनोवेशन नहीं ला पाए, कुछ भी रीजन है, बट 70 से 80% तक जो बिजनेसेस है वो पहले ही साल के अंदर क्लोज हो जाते हैं। मतलब रिस्क बहुत ज्यादा है ना। मतलब बिजनेस में वैसे अगर आप जॉब के कंपैरिजन में देखोगे, पैसा ज्यादा है ना। इसीलिए लोग बिजनेस करना चाहते हैं, राइट। दूसरी चीज, आपको पता है एक्सपीरियंस भी ज्यादा है। जितना ज्यादा एक्सप्लोर आप बिजनेस में कर सकते हो, इनोवेट करके खुद की चीजें, मतलब खुद का एक्सपीरियंस इनपुट डाल के, और जितना रिजल्ट एक्सट्रैक्ट कर सकते हो, आई डोंट थिंक सो जॉब में कर सकते हो, राइट। तीसरी चीज, हाँ आपको जी पता है भाई सही है। फ्रीडम कितनी ज्यादा है। आपको पता है फ्रीडम, चाहे आप टाइम फ्रीडम मान लो, फाइनेंशियल फ्रीडम मान लो, फ्रीडम बहुत ज्यादा है बिजनेस में, राइट। बहुत सारे लोग बिजनेस करना चाहते हैं बट इन दो रीजन की वजह से नहीं कर पाते। पहली चीज हैवी इन्वेस्टमेंट्स, दूसरी चीज रिस्क, ठीक है। हम्म, अब यहीं पे फॉरएवर आपको क्या ऑफर करता है, जो अपनी फॉरएवर ब्रांड है वो आपको क्या ऑफर करती है कि यहाँ पे आपको कोई भी बहुत ज्यादा हैवी इन्वेस्टमेंट्स नहीं करनी है ना। दूसरी चीज, यहाँ पे रिस्क नहीं है, क्योंकि जिन भी स्पीकर्स को आपने सुना है ना अभी तक, आपने अभी शिवम सर को सुना, अनमोल सर को आपने सुना है, तुषार सर को आपने सुना है, मेरे को आप जानते हो, है ना। एंड कहीं ना कहीं कृष्णा सर को भी जानते हो, राइट। तो ये जो पर्सन है, इन्होंने इसी बिजनेस मॉडल से, इसी बिजनेस आइडिया से इतना पैसा कमाया है और सक्सेसफुल हुए हैं अपनी लाइफ में, है ना। तो ये बता भी सकते हैं आपको कि कैसे आपको यहाँ पे स्टार्ट करके सक्सेसफुल होना है, राइट। फॉर श्योर भाई, सही बात हाँ जी, हाँ जी। सो अभी देखो थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं, जैसे आपका वर्क का डाउट था कि यहाँ पे एग्जैक्टली वर्क कैसे रहता है, ठीक है। तो देखो भाविक, हमारे यहाँ मतलब यहाँ पे फॉरएवर में आप जब स्टार्ट करोगे वर्क, तो आपका जो मेन वर्क है वो टीम बिल्डिंग एंड टीम मैनेजमेंट का वर्क रहेगा, है। हाँ ठीक है। जी। मतलब स्टार्टिंग में लेट सपोज जैसे आपने फॉर्म अप्लाई करा था, है ना, एंड आपको मैंने गाइड करा था, सेम टाइप से हमारे साथ डेली बेसिस पे थाउजेंड्स ऑफ पीपल रहते हैं जो फॉर्म अप्लाई करते हैं। अब उनको, हाँ आप एक चीज समझो ना, अकेले अनमोल सर हैंडल कर सकते हैं ना, मुदित सर हैंडल कर सकते हैं ना, मैं हैंडल कर सकती हूँ, राइट, है ना। तो उन्हीं में से कुछ कांटेक्ट डिटेल्स मैं आपको प्रोवाइड करूंगी, उनको जस्ट आपको गाइड करना है। अब मुझे ये बताओ कि जस्ट मैं आपको बोलूं कि 30 से 40 लोगों को 2 से 3 मिनट बात करनी है, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में कांटेक्ट करा था, एंड मैंने थोड़ा सा आपको सिस्टम के बारे में बता के एक इंट्रोडक्शन वीडियो शेयर करी थी, राइट। जी। हाँ जी। हाँ जी। हाँ जी, हाँ जी। मैं ये बोलती हूँ कि भाई 40% को आपको कांटेक्ट करके सेम प्रोसेस फॉलो करना है, तो कर सकते हो, ज्यादा मुश्किल काम नहीं है, इजी काम है, राइट।
फॉर श्योर भाई, मतलब लेस वर्क में यही तो मेन चीज था जो पसंद आया। चलो चलो ठीक है। अब मैं बोल देती हूँ 40 लोगों को आप गाइड कर रहे हो, उनमें से 20 लोगों को ही आप इंट्रोडक्शन वीडियो प्रोवाइड कर रहे हो। अब आपको क्या लगता है 20 में से कितने ऐसे लोग होंगे जो इंटरेस्टेड होंगे, या 40 में से कितने ऐसे लोग होंगे जो इंटरेस्टेड होंगे एंड आपके साथ वर्क को समझने के लिए रेडी हो जाएंगे, स्टार्ट करने के लिए नहीं, समझने के लिए रेडी हो जाएंगे, क्या लगता है? ऑलमोस्ट 5 to 6% होंगे, मेनली लिस्ट। चलो चलो ठीक है। मैक्सिमम तो 10-20 हद तक। चलो चलो ठीक है। मतलब 5 to 6% होंगे, आपके अकॉर्डिंग 10 भी हो सकते हैं, राइट। मैं एक बार वर्स्ट सिनेरियो ले लेती हूँ भाविक, जैसे आपने भी अभी एक्सपीरियंस ज्यादा लिया नहीं है वर्क का, फर्स्ट मंथ आप एक्सपीरियंस लोगे थोड़ा, है ना, अच्छे से फिर काम करोगे। अभी मैं मान लेती हूँ कि आप एज ए फ्रेशर काम करते हो और मैं आपको सिखाती हूँ कि कैसे काम करना है, ठीक है। तो आपके ज्यादा नहीं, 10 में से 1 का रेशियो रहता है। जैसे हर एक बिजनेस में लो ऑफ रेशियो रहता है। जैसे लेट सपोज कोई शॉप है, उस पे भी जब 10 कस्टमर आते हैं तो एक कस्टमर प्रोडक्ट बाय करता है या सामान बाय करता है या सर्विस बाय करता है, ठीक है, सर्विस लेते हैं। तो वैसे ही सेम टाइप से इस बिजनेस में भी एक लो ऑफ रेशियो है, जिसमें से ये समझ लो 10 लोगों को अगर आप सिस्टम दिखाओगे, सिस्टम के बारे में बताओगे, तो 1% ऐसा होगा जो आपके साथ सीखने के लिए रेडी होगा, ठीक है। ओके। ठीक है। हाँ। तो अराउंड अराउंड 40 लोगों को आपने गाइड करा है, तो अराउंड अराउंड 4 लोग होंगे। हाँ जी। हाँ। अब देखो 4 लोगों को आप सिस्टम समझा रहे हो, पूरे महीने में अराउंड अराउंड कितने लोगों को आप सिस्टम समझा दोगे फिर? 120। 120 लोगों को। चलो ठीक है, मैं 20 लोगों को माइनस कर देती हूँ यहाँ पे, क्योंकि भाविक ऐसा तो है नहीं कि आप मशीन हो पूरे 30 दिन काम करोगे। यहाँ मैं थोड़ा सा ह्यूमर फैक्टर ऐड करने का ट्राई करती हूँ, आप भी कर सकते हो, ठीक है। हाँ। तो ऐसा तो है नहीं कि भाई आप मशीन हो पूरे 30 दिन काम करोगे, 1 2 दिन आप भी छुट्टी मार लोगे, है ना, दोस्तों दोस्तों के साथ घूमने चले गए, राइट। हाँ जी। ये। हाँ। हाँ हाँ, और ऑफ मैं मान कोर्स। लेती हूँ, हम्म, मैं मान लेती हूँ कि भाई यहाँ पे आपको पता है हर सेशन के बाद एक फिल्ट्रेशन प्रोसेस होता है। ये आप प्री फॉलो अप्स में बहुत बार कंफ्यूज करते हो कि हर सेशन के बाद फिल्ट्रेशन प्रोसेस यूज मतलब फिल्ट्रेशन प्रोसेस होता है। अगर नहीं यूज करते हो, करना स्टार्ट कर दो, इससे पर्सन बहुत ज्यादा अच्छे से आपके सेशंस देखेगा, ठीक है। तो देखो भाविक, जैसे मैंने आपको बताया कि भाई हर सेशन के बाद फिल्ट्रेशन प्रोसेस होता है, ठीक है, तो मैं मान लेती हूँ 10 20 लोग ऐसे हैं जो फिल्टर आउट हो गए, जो काम स्टार्ट नहीं कर पाए या फाइनल सेशन तक नहीं पहुंच पाए, क्योंकि हमारा एक क्राइटेरिया रहता है यार, हमें सिर्फ सीरियस और एक्टिव लोग चाहिए। ऐसा कुछ नहीं है कि हमें स्पेसिफिक कोई नॉलेज के लोग चाहिए, हमें सिर्फ ऐसे पर्सन चाहिए जो एक्टिव हो और सीरियस हो, ठीक है। तो मैं मान लेती हूँ 80 लोग बचे हैं आपके पास जिनको आप सिस्टम समझा रहे हो, ठीक है। हाँ जी, सही। अब देखो आपको पता है भाई फॉरएवर कितना बढ़िया ब्रांड है, मतलब 165 कंट्रीज में काम कर रहा है कहीं ना कहीं। और अचीवर्स क्लब का जो प्लेटफॉर्म है, वो उसका जो ट्रेनिंग सिस्टम है, वो आपको ग्रो करने के लिए और ज्यादा अच्छी चीजें प्रोवाइड कर रहा है, राइट, रिक्वायर्ड चीजें प्रोवाइड कर रहा है। अब मुझे ये बताओ, अचीवर्स क्लब में आपने अभी तक सिस्टम समझा है, अभी मैं आपको बताती हूँ यहाँ पे जब आप वर्क करोगे ना, आपका जो 70 से 80% तक वर्क है ना, 70 से 80% तक का जो वर्क है, वो ऑलरेडी सिस्टम ने डन करके रखा है। कैसे? आपको खुद को कोई सेशन कंडक्ट नहीं करना, जो लीडर्स हैं टॉप के, वो सेशंस कंडक्ट कर रहे हैं, ठीक है। दूसरी चीज, आपको ये नहीं है कि भी लोग ढूंढ के लाने पड़ेंगे, है ना। ऐसा नहीं है कि भाई लोग को वो आप ढूंढते हो, लोग आपके पास यहाँ खुद कनेक्ट होते हैं। मतलब आपका काम कितना रह जाता है? 20% वर्क रह जाता है। कैसे? आपको जस्ट लोगों को इंटरेक्ट करना है, लोगों के साथ गाइड करना है उनको, ठीक है। दूसरी चीज आपको क्या करना है? लिंक शेयर करना है। अब मुझे बताओ दिन में कितनी लिंक शेयर करते हैं? बहुत ज्यादा मुश्किल है काम में लिंक शेयर करना। हाँ जी, दोस्तों ऐसा से तो भी तो कुछ बात नहीं। करते हैं 10 बार दिन में, लोगों से बात यस। करना ज्यादा मुश्किल काम है नहीं है, राइट। और या उसके लिए नहीं, भी ये प्रॉपर मैं आपको नॉलेज प्रोवाइड करूंगी कि कैसे वो सारी चीजें आपको करनी है ना। एंड अभी देखो जैसे मैंने आपको बताया कि फॉरएवर 165 कंट्रीज में काम कर रहा है अराउंड अराउंड, है ना। एंड इतना बढ़िया ब्रांड है, मतलब ये समझ लो पूरे वर्ल्ड में ही फैला हुआ है, राइट। अब इतना बढ़िया अगर ब्रांड है तो कोई भी पर्सन अगर फॉरएवर के साथ स्टार्ट करेगा तो ऐसे ही तो स्टार्ट नहीं कर सकता, फॉरएवर भी टेस्ट करेगी, ऑब्वियस सी बात है। आप मुझे ये बताओ, अगर फॉरएवर आपकी कंपनी होती और आप मतलब चलो 160 नहीं 100 कंट्रीज में रन कर रहे होते अपना बिजनेस, तो भी आप चुन चुन के लेते ना लोगों को कि भाई ये पर्सन है मेरे बिजनेस के लिए रिक्वायर्ड, और ये ही मतलब अच्छा है, स्किल्ड है ना। वैसे ही फॉरएवर हर पर्सन को स्टार्ट थोड़ी ना करवा सकती है काम अपने साथ। तो फॉर श्योर। फॉरएवर कैसे टेस्ट करती है कि भाई जो भी पर्सन फॉरएवर के साथ वर्क स्टार्ट करता है उसको खुद को पहले प्रूव करके दिखाना होता है, वो है कि आपको एक 2cc का टर्नओवर जनरेट करना होता है।
जैसे अगर आप 10th से 11th में जाते हो ना, तो 10th क्लास पास करनी पड़ेगी। बोर्ड एग्जामिनेशन में पास होना पड़ेगा तभी 11th में जा सकते हो। 11th तो फिर भी स्कूल के हाथ में होती है तो सरका देते हैं, लेकिन 10th तो पास करनी पड़ेगी तभी 11th में जाओगे। जॉब्स का सेम क्राइटेरिया होता है। अगर आपको कोई जॉब करनी है तो उसके लिए पहले एग्जाम देना पड़ेगा, इंटरव्यू देना पड़ेगा। कुछ जॉब्स ऐसी हैं जिसमें मेडिकल भी होता है, राइट। इतनी सारी प्रोसेस करने के बाद आपकी जॉब लगती है। तो सोचो अगर इतनी बड़ी ब्रांड के साथ आप काम करोगे तो बेसिक कोई ना कोई क्राइटेरिया तो होगा, राइट। अब वो क्राइटेरिया क्या है कि फॉरएवर में कोई भी पर्सन जो बिजनेस स्टार्ट करता है उसको स्टार्टिंग में 2cc करना पड़ता है। मतलब 2cc का टर्नओवर जनरेट करना पड़ता है। अब मुझे ये बताओ, सीसी आपको क्लियर है? जी सी क्लियर है, लास्ट सेशन में बताया। राइट राइट, वैसे तो सेशन में बताया था, मैं थोड़ा सा और बता देती हूँ। देखो क्या होता है, हर कंट्री की करेंसी अलग अलग होती है, ठीक है। हर कंट्री की करेंसी अलग अलग है और 160 प्लस कंट्रीज में फॉरएवर काम कर रहा है। तो फॉरएवर के लिए इतनी सारी करेंसीज में डील करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, इसलिए फॉरएवर ने क्या करा है, अपना कॉमन करेंसी बना लिया, अपना एक करेंसी बना लिया जिससे ऑल ओवर वर्ल्ड जितना भी बिजनेस बिल्ड कर रहे हैं वो उसी सीसी में कैलकुलेट होता है, सीसी में पूरा बिल्ड होता है, ठीक है। मतलब जैसे एक हनी के आपने एग्जांपल सुना था, हनी के पॉइंट्स होते हैं 105 पॉइंट्स, फॉरएवर ने पॉइंट्स दे रखे हैं। हनी के 105 पॉइंट है, तो वो आपसे यहाँ देख लो, चाहे पाकिस्तान में देख लो, चाहे यूके में देख लो, स्विट्जरलैंड में देख लो, कहीं देख लो भाई, हर जगह 105 पॉइंट ही रहेंगे उसके। अमाउंट अलग अलग हो सकता है उनकी करेंसीज के अकॉर्डिंग, बट फॉरएवर के लिए इजी हो गया ये प्रोसेस, इसलिए फॉरएवर ने एक कॉमन करेंसी दे रखा है। अब इंडियन करेंसी के अकॉर्डिंग क्या अमाउंट है आपको सेशन में बताया होगा। जो 1cc है उसका अमाउंट होता है इंडियन करेंसी में अराउंड अराउंड 19 to 20,000 विद जीएसटी, ठीक है। एंड Yes. जो 2cc का अमाउंट होता है वो अराउंड अराउंड 40,000 होता है, ठीक है। वो वैसे तो प्रोडक्ट्स के अकॉर्डिंग वेरी करता है, बट मैं एक एवरेज अमाउंट लेके चलूँ तो 40,000 होता है, ठीक है। अब ये टर्नओवर जनरेट कैसे करना होता है, ठीक है। टर्नओवर का नॉर्मल मीनिंग मैं बता देती हूँ। भाई अगर आप इतने कॉन्फिडेंट हो कि ये चीज बता सकते हो तभी बताना, ये वाली जो मैं भी बता रही हूँ, ठीक है। टर्नओवर का नॉर्मल मीनिंग होता है कि या तो आप 40,000 के प्रोडक्ट्स सेल्फ परचेज कर लो या फिर आप रिटेल कर लो, मतलब रीशेयर कर सकते हो, रिटेल कर सकते हो, ठीक है। अब ये 2cc करनी कैसे होती है एग्जैक्टली है ना, और करनी जरूरी क्यों है, ये सबसे पहले आपको क्लियर होना चाहिए। क्यों? क्योंकि भाभी देखो, मैं अगर एक एग्जांपल के थ्रू आपको समझाऊं, जब तक आपको आपका मोटिव क्लियर नहीं होगा ना, तब तक आपके लिए 2cc करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि देखो एग्जाम्पल के थ्रू जैसे मैं आपको समझा रही थी कि भाई लेट सपोज आपके साइड में एक दीवार है ना, एक दीवार है। मैं उसको बोलूँ कि भाई आपको उसको गिराना है, मैं आपको जो भी रिक्वायर्ड इक्विपमेंट्स हैं वो भी ला के दूं कि भाभी किस दीवार को गिराना है। आप बोलोगे मैम कैसी पागलों जैसी बात कर रहे हो, पागल होगी क्या? भाई ऐसे थोड़े थोड़े वर्ड्स यूज करने जरूरी है ताकि पर्सन आपको नॉर्मल समझे, ठीक है। आप भी यूज कर सकते हो, नॉर्मल करो पर्सन को, ठीक है। हाँ, तो आप बोलोगे भाई मैम पागल हो गए क्या, कैसी बातें कर रहे हो, ये दीवार क्यों ही मतलब गिराऊंगा मैं। सही। लेकिन हाँ, मैं अभी थोड़ी सी सिचुएशन चेंज कर लेती हूँ। मैं बोलती हूँ भाविक, जो आपके साइड में दीवार है वो आपको गिरानी है क्योंकि उसके पीछे 50 करोड़ रुपए छुपे हैं, उसके पीछे 50 करोड़ रुपए। उसके बाद में आप, मैं ये बोलूंगी कि भाई अब मैं आपको इक्विपमेंट्स भी ना दूं ना, जो रिक्वायर्ड इक्विपमेंट्स हैं वो भी ना दूं। आपको चाहे खुद से पैसे लगा के इक्विपमेंट्स खरीदने पड़े, चाहे 10 बंदों को लगाना पड़े पैसे दे दे के, हर बंदे को 50, सॉरी 5,000 5,000 5,000 5,000 रुपए दे के लगाना पड़े आपको 50 बंदों को, तो भी आप गिराओगे। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि भाई एंड गोल क्या है। आपको पता है कि भाई Yes. वाई वाई इज क्लियर योर, है ना। मतलब आपको पता है यहाँ पे अगर आप दीवार गिराते हो तो आपको क्या मिलने वाला है। अगर वो चीज आपको यहाँ क्लियर होगी कि मतलब आप ये वर्क करना क्यों चाहते हो, तो आपके लिए ये जो टर्नओवर है ये बहुत ज्यादा इजी हो जाएगा। बताओ, बहुत ज्यादा इजी है, ठीक है। बहुत ज्यादा इजी हो जाएगा। और बढ़िया बात ये है कि जो फाइनल सेशन है वो इसी के रिगार्डिंग होने वाला है। आपको ये पता लगेगा कि ये टर्नओवर करना कैसे होता है, ठीक है। हाँ जी, बढ़िया रहेगा। हाँ जी, हाँ जी। सो अभी भाभी जैसे मैं एग्जांपल ले रही थी, 80 लोग, मैं बता रही थी कि 80% हैं जिनको आप सिस्टम समझा रहे हो, अचीवर्स क्लब के बारे में बता रहे हो। अब जैसे मैंने आपको बताया, अब आपको क्या लगता है वर्स्ट सिनेरियो में फॉरएवर के साथ, अचीवर्स क्लब के साथ और आपके साथ कितने ऐसे लोग होंगे 80 में से जो वर्क स्टार्ट करने के लिए रेडी हो जाएंगे अपना 2cc का टर्नओवर करके? क्या लगता है? मे बी 8 to 10 मिनिमम। कितने? 8 से 10 पर्सन होंगे तो 2 की चीजें स्टार्ट करते
चलो चलो भाई, 8 से 10% होंगे। चलो ठीक है, ऐसे यूजुअली 20 से 30 बोलते हैं, 40 से 50 बोलते हैं, 50% बोलते हैं। चलो 8 से 10% होंगे। ठीक है, मतलब जो 2cc का टर्नओवर है वो जनरेट करके 8 से 10% होंगे जो आपके साथ वर्क स्टार्ट कर ले। लेट सपोज मैं 10 मान लेती हूँ। ठीक है, मैंने पहले आपको एक एग्जांपल दिया था कि भाई मैं 10 में से 1 का रेशियो लूंगी, अभी भी मैं वही रेशियो यहाँ पे अप्लाइड कर लेती हूँ कि भाई 80 लोगों को सिस्टम समझा रहे हो, तो सिर्फ 8 लोग हैं जो आपके साथ वर्क स्टार्ट करने के लिए रेडी हो जाएंगे। अब भाविक, अगर मैं आपको सिखाऊं, है ना, एंड मैं आपको बताऊं, ऑल्दो आप पहले महीने काम को थोड़ा थोड़ा सीखते सीखते करोगे तो इतना अच्छा हो सकता है आपके साथ 8% ना स्टार्ट कर पाए, लेकिन मरे से मरे केस में 4 लोग तो स्टार्ट करेंगे, उसका 50% ले रही हूँ मैं, 4 लोग तो स्टार्ट करेंगे। भाई 80 लोगों में से 4 लोग तो मिलेंगे आपको जो आपके साथ वर्क को समझेंगे एंड स्टार्ट करेंगे, राइट? हाँ जी, सही है, इतना तो हो जाएगा। जी हाँ। अगर 1 पर्सन के साथ मतलब सॉरी, 1 पर्सन आपके साथ 2cc से वर्क स्टार्ट करता है, तो अराउंड अराउंड आपको 7,500 रुपए की अर्निंग होती है। ये तो आपको सिस्टम के थ्रू क्लियर हो गया होगा। हाँ जी। हाँ जी, हाँ जी। अगर 4 लोग आपके साथ वर्क स्टार्ट कर रहे हैं तो अराउंड अराउंड आपकी 30,000 की अर्निंग होगी, राइट? हाँ जी। हाँ। अब मुझे ये बताओ भाविक, आपके पास अभी ऐसा कोई प्लेटफॉर्म है जिससे आप 2 से 3 घंटे काम करके, या ऐसा कोई ऑप्शन है जिसमें आप 2 से 3 घंटे काम करके वो 30 से 40 हजार रुपए या 25 से 30 हजार रुपए कमा सको? ना भाई, आई डोंट थिंक सो कैसा कोई है अभी तो। नहीं है कुछ ऐसा करंटली आप कर रहे हो जिससे आने वाले कुछ टाइम में आप 30 से 35 हजार रुपए कमा सको? हाँ जी, ऐसा भी कुछ कर तो नहीं रहा, ऐसा अभी तो पढ़ाई चल रही है। चलो चलो ठीक है, तो मतलब अभी आपके पास ये ऑप्शन है जहां से आप 30 से 35 हजार रुपए कमा सकते हो। अब मैं एक और चीज बताऊं आपको, आपके लिए गुड न्यूज है जो कि, हाँ जी, हाँ जी। क्या भाई है ये? एक्साइटेड हो तभी बताऊंगी, ऐसे नहीं बताऊं। अरे भाई बता दो भी, इसमें क्या इतना सस्पेंस क्रिएट करना। चलो चलो ठीक है, तो गुड न्यूज ये है कि सेशन में आपने एंड में सुना था कि देर इज अ 2cc टर्नओवर, बट एक स्मॉल ग्रुप ऑफ पर्संस के लिए एक ऑफर है, कंपनी की साइड से एक ऑफर है, जो कि आपको ये है कि एक स्मॉल टर्नओवर के साथ आपका वर्क स्टार्ट हो जाएगा विदाउट कंप्लीटिंग 2cc। मतलब भाई कितना बढ़िया रहेगा अगर आपको जो चीज 40,000 से स्टार्ट होती है, 40,000 के टर्नओवर से स्टार्ट होती है, वो एक लेस टर्नओवर से स्टार्ट हो जाए तो कितना बढ़िया रहेगा। सही रहेगा भाई, ऑब्वियसली फिर जाना ही चाहिए, एज बढ़िया अपॉर्चुनिटी इज रहेगा, ग्रेट। राइट? हाँ। हाँ अभी जी, देखो हाँ मैं जी। आपको एक और चीज बताती हूँ, जो टर्नओवर होने वाला है ना वो बहुत ही ज्यादा स्मॉल होने वाला है। कैसे? मतलब जो टर्नओवर रहेगा वो ना 40,000 का रहेगा, ना ही 30,000 का रहेगा, ना ही 20,000 का रहेगा। इट विल बी लेस देन 10,000, है ना? अच्छा, मतलब सही है, जैसे मैं सही है। एग्जांपल लेती हूँ आपको कि भाई जैसे आपको कोई फोन खरीदना है, आईफोन खरीदना है, लेट्स एग्जांपल आईफोन खरीदना है। वैसे आईफोन 40,000 का नहीं आता, लेकिन एक बार के लिए मान लेते हैं, ठीक है, कि वो हाँ जी। आईफोन है जो आपको 40,000 में मिल रहा है और आपको पता है वो खरीदना ही है। और आप 1 महीने से घर वालों के पीछे पड़े हो कि पापा प्लीज फोन दिला दो, पापा प्लीज फोन दिला दो। और पापा टरका रहे हैं कि भाई अगले महीने ले लेंगे, थोड़े टाइम में ले लेंगे, उसके बाद ले लेंगे, है ना? हमेशा से टरकाते आ रहे हैं। अब आपको अचानक से पता चलता है कि भाई जो फोन है उस पे 50% का डिस्काउंट चल रहा है। मतलब एक सेल चल रही है जिसमें 50% का आपको डिस्काउंट मिल रहा है, अराउंड अराउंड 20,000 में वो फोन मिल रहा है। अब आप मुझे बताओ, खरीदोगे या नहीं खरीदोगे? ऑफ कोर्स भाई, अब तो पापा को टकोरे लगाएंगे कि अब तो दिला दो। भाई चाहे कुछ भी करना पड़े आपको, चाहे 2 दिन खाना ना खा के दिखाना पड़े पेरेंट्स को, चाहे आपको किधर से पेरेंट्स को ये बोलना पड़े चाहे पापा उधार लेके दिला दो, बट आप वो चीज करके रहोगे। क्यों? क्योंकि आपको वर्थ पता है। और वहीं पे अगर वो चीज आपकी 10,000 में होने लग जाए तो, भाई 7,000 मत बोल देना फ्लो फ्लो, ठीक है? वही चीज अगर आपकी 10,000 में होने लग जाए तो, तो मतलब फिर जो हम खुद ही अरेंज जो कर लेंगे जितना हाँ, माने तो। जो हाँ, जो फोन आपको हम्म। 40,000 में मिल रहा था, वो फोन अगर आपको 10,000 में मिल जाए ना, आप पेरेंट्स का जीना हराम कर दोगे। पहले मुझे फोन चाहिए, उसके बाद खाना खाऊंगा। सही बात है। गुड। या। क्यों? क्योंकि आपको उस चीज की वर्थ पता है, क्योंकि आपको पता है कि जो चीज 40,000 में आने वाली है वो कल को 40,000 में ही मिलेगी। आज लकीली वो 10,000 में मिल रही है ना? तो वैसे ही यहाँ पे है कि आपका जो टर्नओवर जनरेट करने का प्रोसेस रहता है वो हमेशा से 2cc ही चलता आ रहा है। ठीक है, कंपनी कभी अलाउ नहीं करती, कंपनी का यही एक स्टेटमेंट है कि कोई पर्सन 2cc अगर अपना कंप्लीट करता है, टर्नओवर जनरेट करता है, तभी वो वर्क स्टार्ट कर पाएगा। बट कंपनी ने जस्ट इंडिया में थोड़े
ट्रायल के लिए या थोड़े टाइम के लिए एक स्मॉल टर्नओवर निकाला है, स्मॉल टर्नओवर का ऑफर निकाला है जिससे आप वर्क स्टार्ट कर सकते हो। अभी एक और चीज बताती हूँ भाविक अपने एक्सपीरियंस से, ठीक है। अगर आप मतलब मैं अगर मेरे एक्सपीरियंस से बताऊं, अगर आपको ऑफर मिलता है, अगर इन केस आपको ऑफर मिलता है, क्यों? क्योंकि भाई जो ऑफर होगा, पहली चीज तो सोचो, अगर आपका स्मॉल टर्नओवर के साथ वर्क स्टार्ट हो जाए तो सब लोग स्टार्ट करना चाहेंगे। कल वाले सेशन में 1000 से 1500 लोग थे, लेकिन अभी रियलिटी बताती हूँ, सिर्फ और सिर्फ 100 लोग ऐसे होंगे जो ऑफर के साथ वर्क स्टार्ट कर पाएंगे। और मैं ये बोलती हूँ कि भाई 100 भी नहीं होंगे एग्जैक्ट, अराउंड 100 होंगे, अराउंड 100 लोग होंगे जो विद ऑफर वर्क स्टार्ट कर पाएंगे, ठीक है। तो मैं एक चीज बोलती हूँ आपको अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से, ठीक है, और मैं आपको एक सजेशन देना चाहूंगी कि अगर आपको ऑफर मिलता है, ये चीज कॉन्फिडेंस से बोल पाओ तभी बोलना, ठीक है। अगर आपको ऑफर मिलता है तो ट्राई करना उस ऑफर को मिस ना करो, चाहे कुछ भी करना पड़े। क्यों? क्योंकि भाई मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, मैंने 2CC कंप्लीट करा है, ठीक है। मैंने वर्क स्टार्ट करा है और मैं वर्क स्टार्ट करके यहाँ तक पहुंची हूँ, अपने सुपरवाइजर लेवल को अचीव करा है। मुझे पता है इनिशियली जो भी पर्सन रहता है, स्टूडेंट रहता है, उसके लिए स्टार्ट करना थोड़ा सा टास्क हो जाता है, थोड़ा सा मतलब थोड़ा सा थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, ठीक है। तो अभी अगर आपको ऑफर मिलता है और अगर आपको पता चलता है कि भाई आपको ऑफर मिल रहा है और आप एक स्मॉल टर्नओवर के साथ वर्क स्टार्ट कर सकते हो, तो मैं ये बोलूंगी कि भाई उस चीज को मिस मत करना। और उस चीज को कैसे अचीव कर सकते हो या कैसे आप कर सकते हो, आपको सेशन को टाइम पे देखना पड़ेगा, ठीक है। और जो मेन कंडीशन वो ये है कि आपको एक कोड बताया जाएगा सेशन में, पूरा कोड एक साथ नहीं बताया जाएगा जैसे कल सेशन में बताया था। आपको सेशन के बीच बीच में कोड के वर्ड्स बताए जाएंगे और उस कोड को पूरा डिकोड करके आपको एंड में मेरे को शेयर करना है। और जैसे ही सेशन एंड हो जाता है जस्ट मेरे को कॉल कर लेना। क्यों? क्योंकि अभी देखो मैं अराउंड अराउंड मतलब मैं सुपरवाइजर लेवल पे हूँ, और मतलब ये समझ लो मैं मैनेजर की जर्नी पे हूँ। तो मुझे सिर्फ 5 ऐसे लोगों की रिक्वायरमेंट है अभी जिनको मैं सुपरवाइजर करवाऊँ और जिनको मैं मतलब पर्सनली गाइड करके और उनका मतलब अच्छे से काम करूँ, ठीक है। तो अभी अगर उस लिस्ट में आप भी आना चाहते हो और वर्क स्टार्ट करना चाहते हो, जैसे कि मुझे आपको स्टार्टिंग से लग रहा है, आप मतलब सीरियस भी हो इस चीज को लेके, तो ट्राई करना कि सेशन टाइम पे देख के मेरे को टाइम पे कोड आप शेयर कर देना, ओके। रिपोर्ट सर पे वो तो कर दूंगा। चलो ठीक है भाविक, देन अभी सेशन 7 o'clock को होगा, तो रेडी हो, एक्साइटेड हो सेशन के लिए? फोर्थ सर में। चलो चलो ठीक है, देन मैं एक्सेस आपको प्रोवाइड कर रही हूँ, अभी लिंक वगैरह शेयर कर दूंगी। बिफोर दैट एक बार कॉल एंड करने से पहले मुझे ये बता दो भाभी, कोई डाउट तो नहीं रहा माइंड में, सब क्लियर हो गया? ना जी, अभी बस यही है कि अमाउंट क्या रहता है, देखते हैं कि ऑफर मिल पाता है कि नहीं। चलो चलो ठीक है, ठीक है। देन अच्छे से सिस्टम को अभी समझो, मैं लिंक आपको प्रोवाइड कर रही हूँ, और डोंट वरी यार, मैं वर्क स्टार्ट कराने में आपकी हेल्प करूंगी। अगर कहीं भी जरूरत फील होती है सेशन देखने के बाद भी, तो जस्ट आप मेरे को कॉल कर लेना और जो भी सिचुएशन रहे डिस्कस कर लेना, ठीक है। ओके ओके डन। चलो ओके भाविक, देन ऑल द बेस्ट, बाय बाय, सेशन भेज रही हूँ, टाइम पे ज्वाइन करके स्क्रीनशॉट मुझे प्रोवाइड कर देना, ओके। या मैम, थैंक यू। तो भाई ऐसे रहता है नॉर्मल, ठीक है, मैं तो ऐसे ही करती हूँ। और अगर आप जो डे 1 का फॉलोअप है वो 5 मिनट का कर रहे हो, तो ये फॉलोअप आपका 20 से 25 मिनट जाएगा, जाएगा ही जाएगा वर्स्ट सिनेरियो में, ठीक है। मतलब 20 से 25 मिनट तो जाना ही चाहिए, मुझे ऐसे लगता है। अगर उसको वर्किंग प्रोसेस क्लियर है तब भी थोड़ा सा क्लियर कर दो, क्योंकि जो वर्किंग प्रोसेस आप क्लियर करोगे ना, उस चीज में आप उसको कितना माइंडसेट दे सकते हो, कितने एक्स्ट्रा पॉइंट बता सकते हो, आपको भी नहीं पता। जो कौन सा पॉइंट मतलब किस पर्सन को हिट हो जाए आपको भी नहीं पता। भाई बहुत ही गलत बात है, बहुत सारे लोगों ने कैमरा ऑफ कर लिए। अब एक बात बताओ मुझे, कल से मीटिंग बंद कर देगा? लोग ना आते ही जी नहीं ना। है कैमरा ऑन करके, तो क्या फायदा है इस चीज का? अगर सीखने के मोटिव से आ रहे हो तभी तो फायदा है ना। तो मैं ऐसे करती हूँ। अब एक और पॉइंट मैंने इसमें मतलब नहीं बताया है, वो पॉइंट क्या है, अपलाइन की हाइट, अपलाइन के बारे में बताना। मैंने क्यों नहीं बताया, क्योंकि मैं वैसे ही करती हूँ, क्योंकि मैं सेल्फ क्लोजिंग करती हूँ मोस्टली, ठीक है। तो अगर आपको अपलाइन वाला फैक्टर ऐड करना है तो सबसे पहले डे 1 में ही थोड़ा बता दिया करो, अगर बता सकते हो तो। नहीं बता सकते तो आप क्या करते हो, जो प्री फॉलो अप करते हो ना, डाउट सेशन का प्री प्री फॉलो अप करते हो, तो उसमें थोड़ा सा बता दो,
प्री फॉलो अप में आप क्या बता दो कि भाई अभी सेशन होगा, 70 to 80% तक आपको वर्क क्लियर हो जाएगा, है ना, वर्किंग प्रोसेस वगैरह क्लियर हो जाएगी। और ये सेशन जो लेने वाले पर्सन है ना, वो शिवम चौधरी सर है, जो कि यूपी से बिलोंग करते हैं। और अराउंड अराउंड उन्होंने जब स्टार्ट करा था ना वर्क, 10 से 15 हजार रुपए की अर्निंग के पर्पज से वर्क स्टार्ट करा था। ठीक है। एंड उन्होंने आज के टाइम पे इतना मतलब बढ़िया अचीव कर लिया है यहाँ से। और सर के साथ ही, अनमोल सर के साथ ही उन्होंने काम करा है, अराउंड अराउंड 3 से 4 लाख रुपए की अर्निंग पे है। एंड इससे बढ़िया बात ये है कि वो अपने पेरेंट्स के सपने पूरे कर पा रहे हैं। बहुत सारे लोग हैं इतनी कम एज में पेरेंट्स के सपने पूरे नहीं कर पाते, अपने ही सपने पूरे नहीं होते, वो पेरेंट्स के सपने पूरे कर रहे हैं। मतलब उन्होंने जैसे वर्क स्टार्ट करा था, अराउंड अराउंड 1 से 1.5 साल के अंदर अंदर अपने पापा को बाइक गिफ्ट करी थी, जो कि उनके पापा का बहुत टाइम से सपना था। आपको छोटी चीज लग रही होगी, लेकिन भाई अगर ऐसी जगह से पर्सन उठ के आके अगर इतना कुछ कर सकता है, तो भाई मुझे लगता है इस सिस्टम में इतनी पावर है कि हर पर्सन कर सकता है। और उसके लिए अभी आपको सिस्टम बहुत अच्छे से समझना है। अभी मैं मेरी स्टोरी बताऊं, तो मेरे को जिस पर्सन ने गाइड करा था ना, वो मुदित जैन सर है। उन्होंने, बता दो थोड़ी सी आई, ठीक है, उन्होंने अपना कोविड के टाइम पे 12th कंप्लीट करा था। उनके पास कोई ऑप्शन नहीं था, कॉलेज का सोचा था, बट एज सच उनके पास कोई ऑप्शन नहीं था, क्योंकि कोविड था, सब बंद हो चुका था, आपको भी पता है। तो उस टाइम पे उन्होंने एक वर्क स्टार्ट करा था, मतलब फॉरएवर में अचीवर्स क्लब में वर्क स्टार्ट करा था। और अभी के राइट नाउ टाइम पे मैनेजर लेवल पे हैं, जो आपने कल देखा था। एंड मतलब अगर यहाँ ये चीज बताना चाहते हो, यहाँ बता सकते हो। आफ्टर मतलब ये जो डाउट सेशन हो जाएगा उसके बाद बताना चाहते हो, उसके बाद भी बता सकते हो, ठीक है। अभी के टाइम पे मैनेजर लेवल पे है, जिस मैनेजर लेवल पे आपको पता है 1 से 1.5 लाख रुपए की अर्निंग होती है। और बढ़िया बात ये है कि उनकी टीम में भी एक मैनेजर है। तो बहुत ही ज्यादा अच्छा एक्सपीरियंस है सर को यहाँ पे, वर्क का बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है, और बहुत सारे लोगों की हेल्प कर चुके हैं सर वर्क को स्टार्ट करने में। ठीक है। यहाँ पे ऐसे बता दो, थोड़ा सा बता दो कि मेरे को फिर बहुत ज्यादा मतलब सपोर्ट करा था सर ने स्टार्टिंग से ही। मेरे को जब मैंने वर्क स्टार्ट करा था, तो मेरे को ज्यादा नॉलेज नहीं थी बिजनेस की, बिजनेस के बारे में कुछ नहीं पता था। उससे थोड़ा पर्सन भी रिलेट कर पाएगा, ठीक है। बिजनेस की ज्यादा नॉलेज नहीं थी, वर्क के बारे में ज्यादा मुझे पता नहीं था, लेकिन सर ने मेरे को बहुत अच्छे से गाइड करा। तो उसकी वजह से मैं आज इतनी कैपेबल हूँ कि मैं इतना अर्निंग कर पा रही हूँ। मतलब बोलो मत, मैं इतना कैपेबल हूँ कि मैं इतना अर्निंग कर पा रही हूँ, और मेरे पेरेंट्स को भी थोड़ा बहुत सपोर्ट कर पा रही हूँ। ठीक है। उसके बाद में क्लोज कर दो कि भाई अब सेशन अच्छे से देखो, सिस्टम समझो अच्छे से, ठीक है। उसके बाद आप क्या करना है, जैसे आप वो करते हो डाउट सेशन का फॉलो अप करते हो, तो डाउट सेशन के एंड में आपको क्या बोलना है कि भाई अभी मैं लिस्ट बना रही हूँ, ठीक है। अभी मैं जिन लोगों को मेरे साथ अराउंड अराउंड 10 से 15 लोग सिस्टम समझ रहे हैं, और उनमें से सिर्फ मैं 5 लोगों को सिलेक्ट करने वाली हूँ, या करने वाला हूँ, जिनको मैं पर्सनली गाइड करूंगी। एंड मैं उनका सुपरवाइजर लेवल प्लान करवाऊंगी विद इन 1 to 2 मंथ। एंड वो चीज मैं मेरे मेंटोर मुदित जैन सर के साथ करने वाली हूँ, जिनके बारे में मैंने आपको थोड़ा सा पहले भी बताया था। क्योंकि अभी के टाइम पे सर मैनेजर लेवल पे हैं, तो सर अगर 1-1.5 लाख रुपए कमा रहे हैं, तो हमें 30 से 35 हजार रुपए तो कमाना सिखा ही सकते हैं, है ना। तो मैं सिर्फ 10 लोगों की लिस्ट बना रही हूँ, अराउंड अराउंड 15-20 लोग हैं जो मेरे साथ वर्क समझ रहे हैं, उनमें से सिर्फ 10 लोगों की मैं लिस्ट बना रही हूँ, जिनको सर पर्सनली गाइड करेंगे। हो सकता है पूरे 10 को ना करें, रेंडमली 3-4 लोगों को करें, बट मैं लिस्ट 10 लोगों की दे रही हूँ। तो आप मुझे बताओ, आप क्या इतने सीरियस हो कि मैं सर को आपका नाम दूं? ऐसे करके बात करो भाई। जैसे हाइप बना सकते हो, जैसे अपने अपलाइन को एडिफाई कर सकते हो, वैसे करो। ठीक है। हो सकता है कल या परसों में एक अपन इसी चीज पे मीटिंग कर लेंगे कि कैसे हाइप बनानी है, कैसे एडिफाई करना है सेशन को भी, अपलाइन को भी, ठीक है, प्रोसेस को भी, मतलब जो अपना अचीवर्स क्लब का प्रोसेस है उसको भी। ठीक है। इस चीज का कर लेंगे, लेकिन ऐसे बता सकते हो, सामने वाला पर्सन बोलेगा हाँ बिल्कुल रख लो। बोलो कि भाई अगर उस लिस्ट में आपका नाम आ गया ना, अगर डायरेक्टली आपको मुझे सर से सीखने को मिल गया, तो ये समझो आप पहले महीने आराम से 15 से 20 हजार रुपए तो कमा ही लोगे, मरे से मरे केस में। ठीक है। ऐसे करके बोलो कि भाई ठीक है, उसके लिए पहली कंडीशन यही है, आपको सेशन पूरा देखना पड़ेगा, जो कंडीशंस आपने पहले बताई है कि जो ऑफर अवेल करने के लिए करना पड़ेगा, वही चीजें आप इसमें थोड़ी सी ऐड कर दो। ठीक है। उसके बाद में कर दो क्लोज, एंड मतलब कॉल को क्लोज कर दो, एंड कर दो। ठीक है। और अगर किसी को लगता है कुछ एडिशनल पूछना है मेरे से डाउट सेशन के रिगार्डिंग, क्योंकि अपलाइन वाला फैक्टर मैं किस में करती हूँ, जो 2cc वाला प्रोसेस होता है उसमें करती हूँ मैं।
ठीक है। और तब तक पर्सन प्रोडक्ट ट्रेनिंग भी देख चुका होता है, ठीक है, तब तक प्रोडक्ट का नॉलेज भी ले चुका होता है, तो उसके रिलेटेड मैं थोड़ा और हाइप बना देती हूँ सर की, ठीक है। और थोड़ा अच्छे से मतलब सर को एडिफाई कर देती हूँ। तो ये चीज है, आप स्टार्टिंग में थोड़ा एडिफाई कर सकते हो ऐसे। उसके बाद में जब आप डाउट सेशन सॉरी डे 2 पूरा दिखा देते हो, उसका फॉलोअप कल सिखा दूंगी, उसमें और बता दूंगी कि कैसे क्लाइंट को एडिफाई करना है और अच्छे से, ठीक है। तो अब मुझे बताओ कि मैंने डाउट सेशन का फॉलोअप बता दिया है ना, प्री फॉलोअप बता दिया, तो इसमें कुछ डाउट्स हैं आपको, कुछ पूछना है, कुछ पॉइंट जो आपको लगता है कि ये आपको और बेटर तरीके से आप कर सकते हो, या फिर मैं बता सकती हूँ आपको, पूछ लो जल्दी से भाई, मीटिंग एंड करने का टाइम आ गया। पूछो पूछो जल्दी, जस्ट 30 सेकेंड्स का टाइम दे दूँ मैं। हैंड रेज कर दो अगर किसी को कुछ पूछना है तो। चलो चलो ठीक है, किसी को नहीं पूछना। चलो ठीक है। अब एक और चीज मैं बताती हूँ कि भाई कई बार अपन को लगता है कि अपना डाउट इतना नॉर्मल है, ऐसा ऐसा डाउट है, क्या ही करेंगे पूछ के, है ना, क्या ही करेंगे पूछ के। लेकिन मैं ये बोलती हूँ कि भाई जो भी मौका मिले ना उसको छोड़ो मत कभी भी। अगर डाउट पूछने का मौका मिल रहा है, पूछ लो। हो सकता है 10 लोगों के माइंड में सेम डाउट आ रहा हो जो आपके माइंड में आ रहा है, ठीक है, सेम डाउट आ रहा हो जो आपके माइंड में आ रहा है, लेकिन 10 लोग जो हैं वो इतना हिम्मत नहीं कर पा रहे कि वो पूछ पाए। अगर आप पूछ भी पा रहे हो तो वो भी बहुत बड़ी बात है, ठीक है। तो इसलिए मौका मत छोड़ा करो। अब बस मैं एक मैसेज के साथ मीटिंग एंड करूंगी। अभी मुझे ये बता दो किस किस को पता है कि सक्सेस डे होने वाला है। अच्छा जल्दी से डेट बताओ, जिस जिसको पता है डेट बताओ भाई, ऐसे नहीं मानूंगी मैं तो। बताओ भाई, चैट में कोई नहीं लिखेगा। चलो ठीक है भाई, मतलब सबको पता है 3 अगस्त को, 4 अगस्त को। भाई 3 अगस्त 4 अगस्त कंफ्यूज क्यों है इतने लोग? 4 को तो ट्रिप जा रही है RRR, किसको पता है? ट्रिप जा रही है किसको पता है? 3 अगस्त को वो होगा, सक्सेस डे होगा, ठीक है। और उसके पासेस बुक होने स्टार्ट हो गए हैं, तो बस मैं एक मैसेज दूंगी कि भाई अपलाइन से मिलने का मौका मत छोड़ो, क्योंकि अपलाइन से मिलके आप जितना, हर चीज में बेनिफिट है। कैसे? अगर आप ब्रांडिंग करोगे, है ना, अगर फोटो वगैरह क्लिक करा लिया आपने, तो लोगों को ट्रस्ट दिला सकते हो। अगर कहीं पे आपको रिक्वायरमेंट रहेगी तो आप लोगों को ट्रस्ट दिला सकते हो कि भाई इसी पर्सन के साथ मैं काम कर रहा हूँ। अगर कोई मुझे बोले कि भाई आप, मैं कैसे विश्वास करूँ आप अनमोल सर के साथ काम कर रहे हो, मैं 1 मिनट में, 1 मिनट में तो नहीं, मैं वीडियो कॉल करके दिखा सकती हूँ कि भाई ये देखो, ठीक है। नहीं कर सकती, मैं फोटोज दिखा सकती हूँ कि भाई अनमोल सर के साथ मेरी फोटो है, देख लो, आप जाके चेक कर लो, है ना। तो वो चीज आपकी ब्रांडिंग के लिए, आपकी ग्रोथ के लिए एक छोटा पॉइंट है, लेकिन बहुत बड़ा काम कर सकता है। दूसरी चीज आपको मैं बताती हूँ, जितना आप ऑफलाइन बॉन्ड बिल्ड कर सकते हो ना अपलाइन के साथ, उतना ऑनलाइन बॉन्ड बिल्ड नहीं होता। ऑफलाइन अगर मिलोगे, है ना, and थोड़ा हाथ पैर मार के आओगे, है ना, तो हो सकता है कुछ एक्स्ट्रा आप सीख के चले जाओ। क्योंकि जो एनवायरनमेंट होता है ना सक्सेस डे का, मैंने कल भी आपको बताया था, ऐसे ऐसे लोग अचीवमेंट्स करते हैं, आप जाके यहाँ से सक्सेस डे से जाके खुद को थप्पड़ मारोगे, विशाल सर की लैंग्वेज में मैं बोलूँ तो, थप्पड़ मारोगे कि भाई क्यों नहीं कर रहा काम, इतने सारे लोग हैं जो काम कर रहे हैं। तो वो एनवायरनमेंट आप यहाँ से लेके जाओगे, ठीक है। तो सक्सेस डे में मैं तो बोलती हूँ मैक्सिमम लोग आओ, जितने लोग आ सकते हो आओ, ठीक है। टिकट करो पहले से, प्लान करो कैसे आना है, फ्लाइंग से कोऑर्डिनेट करो। और एक और चीज मैं बता देती हूँ कि अब की बार हमेशा इंदिरा गांधी स्टेडियम में, मतलब मैक्सिमम टाइम इंदिरा गांधी स्टेडियम में होता है, जिसमें 20,000 लोगों की कैपेसिटी होती है अराउंड अराउंड। लेकिन अगर अब की बार छोटे स्टेडियम में है तो इतनी ज्यादा कैपेसिटी नहीं है, तो बहुत ज्यादा जो पासेस रहेंगे उनका इशू आएगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि बुक नहीं हो सकते, टाइम से बुक करोगे हो जाएगा, एंड मोमेंट पे बुक करोगे नहीं होगा। तो पहले ही अपलाइन के साथ डिस्कस कर लो कि आना है या नहीं आना है, ठीक है। जितना जल्दी डिस्कस करके डिसाइड करके, मैं तो बोलूंगी कि आने का ही सोचो। आपको मैं बताती हूँ,
वैसे तो लाइक मुझे नहीं बताना चाहिए शायद, लेकिन मैं बताती हूँ। नवंबर में लास्ट टू लास्ट टाइम सक्सेस डे हुआ था, ठीक है। मतलब नवंबर 2023 में, हाँ 2023 में नवंबर में सक्सेस डे हुआ था। 10th ऑफ नवंबर का सक्सेस डे था, ठीक है। और मेरा मतलब ये समझ लो 5th सेमेस्टर चल रहा था उस टाइम पे। एंड मेरा ये था कि मैं जाऊं या नहीं जाऊं, जाऊं या नहीं जाऊं। फिर मुझे सर ने बोला था आ जाओ, क्या पता अनमोल सर से मिलने का मौका मिल जाए, है ना। एंड उस टाइम पे हमारी सक्सेस पार्टी हुआ करती थी, मतलब कुछ ना कुछ क्वालिफिकेशन होती थी। सर ने क्वालिफिकेशन निकाल रखी थी, अगर आप 4 CC या 6 CC कर लेते हो तो आपको एक सक्सेस पार्टी मिलेगी। मतलब सक्सेस पार्टी जो हो रही है उसमें वो मिलेगा, पार्ट मिलेगा। और आप वो विदाउट मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट वो पार्टी एंजॉय कर सकते हो, और अनमोल सर के साथ वो पार्टी रहेगी, ठीक है। तो उसका मुझे एक्सेस मिलना ही था, क्योंकि मैंने इतना काम कर दिया था। फिर मैंने पूछा सर को कि आऊं या नहीं आऊं, है ना। पता है उस टाइम पे मैं कहाँ पे थी? दिल्ली में सक्सेस डे था, मैं थी बेंगलोर में। 2000 किलोमीटर दूर भाई, 2000 किलोमीटर। इतना दूर तो मुझे नहीं लगता अभी कोई है। वहां पे मैंने सोचा था आऊं नहीं आऊं, क्या करूं, आना चाहिए नहीं आना चाहिए। मैंने सर से बात करी, सर ने बोला मर्जी है, आओगे तो बहुत कुछ सीख के जाओगे, ऐसा माइंडसेट लेके जाओगे। जो मैंने स्टार्टिंग में आपको पॉइंट बताया था, या तो आप फॉरएवर समझते नहीं हो, और फॉरएवर अगर समझ गए तो उसके बाद कुछ समझ नहीं आएगा। तो वो फॉरएवर मैंने वहीं से समझा था, ठीक है। मैंने डिसाइड करा आने का, कोई प्लान नहीं था, मेरे पास टाइम भी बहुत कम था क्योंकि मेरे एग्जाम चल रहे थे। और इवन मैं एग्जाम मिस करके ही आई थी एक, है ना। एंड मैं ये बता दो बहुत पैसे खर्च करके आई थी। ऑल्दो मैं आपको नहीं बोलती इतने पैसे खर्च करके आओ, बट मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था। मैंने फ्लाइट की टिकट बुक करी, ठीक है। अराउंड अराउंड ये समझ लो 6,000 की फ्लाइट होती है। 6,000 की मैंने फ्लाइट बुक करी, मैं आई, ठीक है। फिर मैं एक एक मतलब वन वे मैंने फ्लाइट से करा है, और दूसरा वे मतलब वापस से बैग जाने का मैंने ट्रेन से करा था, ठीक है। तो ऐसे करके मैं आई, मेरे लगे 3-4 दिन लगे। मतलब अगर बेंगलोर से, अगर आपको पता है तो 2 दिन का तो सिर्फ ट्रेन में ट्रेवल है, ठीक है। 3 से 4 दिन लगे। लेकिन मैं जो चीज यहाँ से सीख के गई ना, इसीलिए मैं यहाँ आज खड़ी हूँ और इतना अच्छा बोल भी पा रही हूँ, कंटेंट भी डिलीवर कर पा रही हूँ और काम कर पा रही हूँ। तो भाई मैं बोलती हूँ कि भाई अगर आप आ सकते हो, नहीं भी आ सकते एफर्ट्स डालो आने की। सोचो भाई, मुदित सर को आप ऐसे स्क्रीन पे देखते हो, उन लोगों से मिलोगे कैसा लगेगा। अनमोल सर को, अनमोल सर से मिल सकते हो ऑफिस आके, पता है आपको ये चीज। सक्सेस डे के जस्ट बाद अनमोल सर ऑफिस आते हैं, और सक्सेस डे के बाद बाहर भीड़ लगी होती है लोगों की फोटो क्लिक कराने के लिए। सर को एक सीक्रेट रास्ते से निकलना पड़ता है वहां पे, लोग निकलने नहीं देते, ऐसा सिचुएशन होता है। और गाड़ी अगर मिल जाए तो उसके बाहर बाहर इतने सारे लोग एज ए सेलिब्रिटी समझ लो, ऐसा ट्रीटमेंट दिया जाता है वहां पे। इतना मुश्किल हो जाता है निकलना। बट सर क्या करते हैं, ऑफिस आते हैं और अपने लोगों से ऑफिस आके मिलते हैं। तो आपके पास ऑप्शन है, आओ, ठीक है। और अभी डिसाइड कर लो किस किस ने आना है, एंड अपने क्लाइंट को मतलब कनेक्ट करके बता दो कि मुझे आना है सक्सेस डे में, मैं कैसे आ सकता हूँ, डिस्कस करो, ठीक है। एंड अभी लास्ट पॉइंट मेरा यही है कि जल्दी से जल्दी भाई, जितना ज्यादा सीरियस होके काम करना स्टार्ट कर दोगे ना, उतना जल्दी रिजल्ट आना स्टार्ट हो जाएगा। आपको पता है यहाँ पे आपका एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है। अगर आप और प्लेटफॉर्म जाके देखोगे ना, अचीवर्स क्लब इतना अच्छा प्लेटफॉर्म है। बहुत सारे लोग फॉरएवर कर रहे हैं, उनके पास ना ट्रेनिंग सिस्टम है, ना उनको सिखाने वाला कोई है, ना उनके पास अपलाइन है, ना उनके पास डाउनलाइन तो चलो बिल्ड कर लेंगे, लेकिन ना उनके पास डाउनलाइन है। फिर भी उतना मोटिवेटेड है वो, इतना सॉर्टेड है कि भाई फॉरएवर करना है, और वो एफर्ट्स डाल रहे हैं उस चीज के लिए। अगर आपके पास इतना बढ़िया प्लेटफॉर्म होने के बाद भी आप एफर्ट्स नहीं डाल रहे ना, तो बहुत ही बड़ी मिस्टेक है आपकी। एक चीज मैं बताती हूँ, अगर लेट सपोज अभी RRR की ट्रिप जानी है, अगर हमें दिल्ली से उदयपुर जाना है, तो हमें राइट टाइम पे ट्रेन पे पहुंच रेलवे स्टेशन पे पहुंचना पड़ेगा, ट्रेन पकड़नी पड़ेगी, राइट। ट्रेन चलो मैंने पकड़ ली, आपने अचीवर्स क्लब ज्वाइन कर लिया। अब मुझे बताओ उदयपुर अगर पहुंचना है, तो सबसे ज्यादा जरूरी चीज क्या है? भाई उस ट्रेन में बने रहना। अगर मैंने बीच में ही किसी स्टेशन पे मैं उतर गई, तो मैं कभी उदयपुर नहीं पहुंच पाऊंगी। वैसे ही अगर आप अभी डिस्ट्रैक्ट हो गए, तो कभी जो गोल है ना आपका मैनेजर लेवल सक्सेसफुल होने का गोल है, वो कभी पूरा नहीं होगा। आपको बने रहना पड़ेगा। और बने रहने के लिए मतलब अपनी सॉरी सॉरी एग्जिस्टेंस को प्रूव करो। बताओ अपलाइन को कि भाई मैं भी हूँ टीम में, ठीक है। ट्रेन में बने रहना है, उतरना नहीं है बीच में। अचीवर्स क्लब में बना रहना है, ठीक है।
तो अब काम पे लग जाओ, जिनके पास लीड्स नहीं है अपलाइन को कोऑर्डिनेट कर लो, लीड्स ले लो, ठीक है। जिनको मेरे से लीड्स लेनी है मैं भी लीड्स डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगी। जल्दी से जल्दी डिसाइड करो कि किस किस को सक्सेस डे में आना है, ठीक है। दो मतलब 3 बजने वाले हैं, तो डाउट सेशन वगैरह का फॉलो अप कर लो, सॉरी डे डे वन का फॉलो अप कर लो, एंड डाउट सेशन का फॉलो अप में आज चीजें इंप्लीमेंट करके देखना, जो भी पॉइंट्स आपको एक्स्ट्रा पता लगे हैं, ठीक है। और हो सकता है तो मुझे रिव्यू भी शेयर कर सकते हो आप, ताकि अगर आपको रिजल्ट आता है तो वो चीज और लोग भी सीखे, ठीक है। तो ये चीज है, एंड अभी ग्रुप्स वगैरह में रिप्लाई कर दो, मतलब अपने एक्सपीरियंसेस वगैरह शेयर कर दो, ठीक है। क्या सीखा वो बता दो। एंड अभी मीटिंग एंड करते हैं, सारे लोग काम पे लग जाओ, मैक्सिमम एफर्ट्स देने हैं आपको, अपने बस आज को बेस्ट बनाना है। आपको नहीं पता कल आएगा नहीं आएगा, कल क्या होगा नहीं होगा, है ना। आज को बेस्ट बनाना है। आपको पता है, अगर आज को आप बेस्ट बनाओगे, वो आज आपको कब रिजल्ट देगा आपको खुद को नहीं पता। मेरी कल एनरोलमेंट आई थी 3 दिन पहले की भाई, अगर मैं 3 दिन पहले उस दिन काम नहीं करती ना, तो कल मेरी एनरोलमेंट नहीं आती। तो अगर आज काम करोगे, हो सकता है आज आपको रिजल्ट ना दिखे, 3 दिन बाद दिखे, 5 दिन बाद दिखे, है ना। तो लग जाओ सारे काम पे, और अपने अपलाइन को कोऑर्डिनेट कर लो। सबसे पहले तो मैं यही बोलूंगी, क्योंकि अपलाइन कोऑर्डिनेशन सबसे ज्यादा जरूरी है अपने बिजनेस में। एंड ऑल द बेस्ट, गिव योर बेस्ट फॉर टुडे, ओके।